स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री हनुमन्ते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंसी विभूषित करान नवनीरदावात पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरान्ते अदेव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कपवातार्पिते कंठावरोधेन विदो अस्मरणं कुतेस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। मनोजवममाददल्लवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय राधा रमण हरे। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। ओम शांति शांति सर्वारष्ट शांति। परम मंगलमय परात परम ब्रह्म परमात्मा अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हुए किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में नमन वंदन। श्री हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम। माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा पंडाल में उपस्थित समस्त साधु संत
महंत मुनि वैरागी सबको व्यास वंश से स्वागत अभिनंदन साधुवाद। श्री राधा माधव की कृपा से आज विश्राम दिवस की कथा में उपस्थित हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस है। कथा का विश्राम होगा। आप समस्त ग्रामवासी सादर आमंत्रित हैं। जो नहीं आए हैं वो सब आए और कथा का रसपान करें। आइए हर दिन की भांति आज भी कथा को श्रवण करेंगे। उससे पूर्व हरि नाम का संकीर्तन करके आज की कथा का रसपान करेंगे। प्रयागराज से एक हमारे भक्त भी आज कथा सुन रहे हैं, जो रहने वाले नेपाल से हैं, अभी तीर्थराज प्रयाग में हैं। उस डॉक्टर साहब के समस्त परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। बिटिया मानसी को, नीलम झा जी को आशीर्वाद। आप सबकी ऊपर राधा रानी की कृपा बनी रहे। आप कथा सुन रहे हैं। आइए हरि नाम का संकीर्तन करके आज की कथा को सुनेंगे। हरे राम हरे रामा राम राम कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा।
बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। सब देवन में कृष्ण बरे हैं, सब देवन में, सब देवन में कृष्ण बरे हैं, सब देवन में कृष्ण बरे हैं, कृष्ण बरे हैं, श्री कृष्ण बरे हैं। जो तेरा की चंदा भजो रे मन गोविंदा जो तेरा की चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। भगवान के कैल पहलुक विवाह भेलै रुक्मिणी जी के संग। जीवन में भगवानों के दुश्मन के कमी नहीं है। जखन जीवन में नाम बेसी ऊंचा है, नाम चलल, आदमी के नाम चल लगे छे तो दुश्मनों बढ़ जाए छे नाम संगे। ज्यादा पैसा कमेबे, ज्यादा पैसा कमेबे तो दुश्मन बढ़ जाते, तो नाम संगे दुश्मन बढ़े छे, पैसा संगे दुश्मन बढ़े छे। भगवानों के दुश्मन के कमी नहीं रहे। कामस्तु वासुदेवानसो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहो पपते भूयस्तमेप प्रत्यपद्यता। जे आदमी जतेक ऊंचा उठैया ओतेक शत्रु ही ज्यादा रही छे। लेकिन जीवन में कतबो दुश्मन भ जाए, जीवन में घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कतबो दुख आवे घबराना नहीं चाहिए। कतबो संपित आवे अभिमान नहीं होना चाहिए। दुख में तरपो नहीं, सुख में फूलो नहीं। प्राण जाए लेकिन तुम भगवान को भूलो नहीं। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर एक परिस्थिति में जीवन में एक समान रहना चाहिए, एक तरह जीवन जीना चाहिए। इन्हें बेसी पैसा आबि उतावला हो जाए, जतिक संपत्ति हुआ उतिक झुक के रहना चाहिए।
भगवानों के जीवन में दुश्मन के कमी नहीं छैन। भगवान के पहलुक विवाह भेल और रुक्मणी जी संगे भगवान के पहलुक पुत्र भेल। ओई पुत्र के नाम परल प्रद्युम्न जी। शंबासुर नाम के राक्षस के पता चलन जे कृष्ण के ते पुत्र भेले। शंबासुर राक्षस सूर्य घर से भगवान का बेटा का चोरा कर समुद्र में फेंक दिलखिन। भगवान के बेटा बन के आयल छथिन त कामदेव। कृष्ण तनय होहि पति तोरा बचन अन्यथा होई ना मोरा। जब शिवती सर नयन उघारा निर्घत काम भयों जरि झारा। जखन कामदेव के जला के महादेव भस्म को दिलखिन त कामदेव के पत्नी रति काना लगल कि हे प्रभु हमर पति मर गेल, आब हम कोना के रहब। त महादेव कहलखिन चिंता नहीं करू। द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र अहाँ के पति बनल। ओहा कामदेव कृष्ण के पुत्र बन के एलखिन जिनकर नाम परलन प्रद्युम्न जी। और कामदेव के रत्नी विद्यावती रति जे छथिन वो विद्यावती के रूप में शंबासुर राक्षस के घर में भोजन बनबै छथिन। शंबासुर राक्षस भगवान के बेटा का सूर्य घर से चुरा कर समुद्र में फेंकलखिन। एकटा मछली भगवान के बेटा के खा गले। मल्लाह गले मछली माले रे कले जाल में वह मछली जाकर फंसल। जे मछली भगवान के बेटा के खेने रहे। मल्लाह कहे जाए तो बहुत नमहर माछ जाल में फसल। ई माछ के ले कियो ले निहार नहीं रहे। तकन शंबासुर राक्षस ओई माछ के किनलक। जखन ओ माछ विद्यावती कटैया तो ओई माछ के पेट से मनुष्य के बच्चा निकल गए। शंबासुर कहे छे विद्यावती के जहाँ अकेले रहे छी और ई माछ के पेट से मनुष्य के बच्चा निकलल तो बच्चा का पैल लिया अहाँ अपना संगे राखो। विद्यावती ओई बच्चा के कोरा में लक घूमे छथिन पाले छथिन। एक दिन नारद आबि के की कान में कहलकन विद्यावती के जे बच्चा का अहाँ बेटा समझे छिए पाले छिए ओ अहाँ के पति छी कामदेव। ओ अहाँ के पति कामदेव छै उनका बेटा नहीं समझो। तो बच्चा समझ के कोरा में लक हाट बाजार सब जगह घूमे छथिन। एहिठम बाबा विद्यावती जी के भाव छैन। पिया मोर बालक हम तरुणी गे कौन तप चुकलो भेलो जननी पिया मोर बालक हम तरुणी गे हम तरुणी गे कौन तप चुकलहूँ कौन तप चुकलहूँ भेलो जननी गे पिया मोर बालक हम तरुणी गे
चुकल हूँ भेल जननी गे पिया मोरा बाला। पिया केरे गोद ले चलल बाजार। पिया केरे गोद ले चलल बाजार। रहिया के लोग पूछे रहिया के लोग पूछे के लागे तोहार पिया मोरा कौन तप चुकल हूँ कौन तप चुकल हूँ दिल जननी गे पिया मोरा बालक पिया मोरा बालक गे कौन तप चुकल कौन तप चुकल भेल जननी गे पिया मोरा बालक पिया मोरा बालक पिया मोरा बालक। विद्यावती वो बच्चा का पहल पुरुष के बरा के लिखी। जखन वो बच्चा बड़ा भेले तो संबासुर नाम के राक्षस के मारलखिन। प्रदुम्न जी संबासुर राक्षस के मार के विद्यापति से विवाह केलखिन। जावे भगवान के बेटा एकटा विवाह केलखिन तावे भगवान 16,107 और विवाह केलखिन। भगवान के दोसर विवाह भेल छे। भगवान के दोसर विवाह भेल छे जामवंत जी के बेटी जामवती से, भालू के बेटी से। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछी छथिन, गुरुदेव एकटा भालू के बेटी से भगवान के विवाह कोना भेलै, ई कथा हमरा सुनाओ। सुखदेव जी कहे छथिन, हे परीक्षित, द्वारका में एकटा राजा छै, ओई राजा के नाम छियै सत्राजित। सत्राजित राजा के पास एकटा मणि छै, समंतक मणि। ओई मणि के विशेषता की छे, ओ मणि के 8 घंटा यदि पूजा क लेबही, 8 घंटा यदि ओई मणि के पूजा क लेबै, ओई में से 2 क्विंटल सोना निकले छे। 2 क्विंटल सोना रोज निकले छे। एक दिन राजा सत्राजित ओ मणि गर्दन में पहिर के कृष्ण के सभा में गेलखिन। भगवान कृष्ण कहे छे, रे सत्राजित, ई मणि में से 2 क्विंटल सोना निकले और अहाँ के परिवार छोट, एतेक सोना की करे छियै, ई मणि हमरा दो दिया। सत्राजित के भेलैन
ये भगवान हमरा मायर के कहीं मनी नहीं छीन लिया। सत्राजित भगवान के सभा में से उठ कर भाग गए। मनी जे गर्दन में पहिरने रहतीन वो मनी उतार के घर में रख दिलखिन। सत्राजित के एकटा भाई रहन प्रसेन। प्रसेन देखलखिन मनी रोज भैया पहिरैया, आय मनी राखल छै किया ने हम पहिर। प्रसेन जी आय मनी पहिर के जंगल में गेलखिन। जखन जंगल में गेलखिन मनी पहिर के त एकटा सिंह प्रसेन के मार के मनी छीन लेलकै। मनी चल गए किनका पास? सिंह के पास। उम्हर से जामवन जी अबै छल। जामवन जी जे देखलखिन सिंह के गर्दन में मनी लटकल, जामवंत जी सिंह के मार देलखिन और मनी लो लेलखिन जामवंत जी। और ओ मनी लो के अपना बेटी के दो देलखिन। सत्राजित राजा के अपन भाई के मरे के पता जे चल रहे, जंगल में हमारे भाई मर गए, मनियो चिर गए। तो सत्राजित राजा भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक लगलखिन। ये हमर भाई के मार के मनी कृष्ण लो लेलक। ऐ दुनिया में काजरों से पैघ कारी छै तो कलंककारी। भगवान के ऊपर कलंक लगलन। हाँ, भगवान के ऊपर जखन कलंक लगलन त भगवान सोचे छथिन कलंक मिटेबा पड़त। गर्गाचार्य आबि के कृष्ण के कहै छै, हे कृष्ण, अहाँ चोट के चंद्रमा देख लेलौं, तिलक अहाँ के कलंक लगल। भगवान कहलखिन किछो लगे हम मनी तय कर। भगवान कृष्ण मनी के तके ले निकलखिन। जय जय जंगल पहुंच गेलखिन। जंगल में सिंह के प्यार के चिन्ह देखैत देखैत जामवंत जी के प्यार के चिन्ह देखैत देखैत जामवंत जी के गुफा में प्रवेश केलखिन। 27 दिन 27 रात तक जामवंत जी संगे भगवान कृष्ण के युद्ध चल रहे। जखन जामवंत जी कमजोर भ गेलखिन, शिथिल भ गेलखिन, जामवंत जी भगवान के पूछे छथिन, हे प्रभु, अपने के छिए? ऐ दुनिया में हमरा हरावे वाला जन्म नहीं ने रहे। रावण तक का वीर सनक के हम कांखे में दबने रही चलिए, लेकिन अपने के छिए जे हमरा परास्त को दिलो। भगवान कही छथिन, अहाँ हमरा नहीं चिन्हलो, अहाँ हमरा पहचानलो नहीं। हम श्री कृष्ण छी। कृष्ण के रूप में दर्शन दिलखिन। हाँ, जखन कृष्ण के रूप में दर्शन दिलखिन, हाँ, तो भगवान पूछे छथिन, अहाँ के पास कोनो मनी है? जामवंत जी कहलखिन, मनी तो या, लेकिन मनी ओना नहीं दे। अपन बेटी जामवती के हाथ अहाँ के हाथ में दो रहो। जामवती से विवाह करू और मनी लो जाओ। भगवान के दोसर विवाह जामवती संगे भेलै। दोसर विवाह जामवती से भेलन। हाँ,
उत से जाम्बती के लोक भगवान इलकिन द्वारका मणि रहे राजा सत्राजित के घर जाके मणि दिलखिन। सत्राजित के ई समाचार जे पता चलन सत्राजित कहे छथिन ई मणि कलंकित भ गेल, आब ई मणि नहीं चाहिए। मणि दहेज में दो रहल छी और अपन बेटी के हाथ दो रहल छी, हमर बेटी से विवाह कर। भगवान के तेसर विवाह सत्राजित राजा के बेटी सत्यभामा संग भेलै। जत भगवान के दहेज में मणि भेटलै। भगवान के चारिम विवाह सूर्य के बेटी यमराज के बोहिन जमुना संगे कालिंदी संगे भेलै। जमुना महारानी से विवाह चारिम भेलैन हाँ। पांचम विवाह भगवान के मित्र वृंदा संगे। छठम विवाह जे भगवान के भेलैन हाँ से नगजीत नाम के एकटा राजा रहथिन। ओई राजा के पास रहे 7टा बैल। ओ नगजीत राजा संकल्प लेलखिन जे 7टा बैल के एके बेर में नहीं देते, नकेल को देते, तकरा संग अपन बेटी के विवाह करब। भगवान कृष्ण लेकिन 7 बैल के एके बेर नहीं देलखिन। और भगवान छठा विवाह नगजीत राजा के बेटी सत्या संग केलखिन। 7म विवाह भगवान के राजाधिदेवी के पुत्री भद्रा संग। 8म विवाह भगवान के मध्य प्रदेश के राजा के बेटी लक्ष्मणा संग। एखन भगवान का 8टा विवाह 16,100 बाकी छे। एकटा विवाह करे लगबे तो क्या साल लग जाते, एके बेर करा दै छी। नहीं आओ गोविंद जी। भौमासुर नाम के राजा छे एगो जे भूमि से जन्मने छे। भूमि से जन्मल रहतीन तो ओकरा में ताकत बहुत रहे। जखन मनुष्य के बेसी ताकत हो जाय छै तो ताकत के दुरुपयोग करे छै। ककरो ककरो पास पावर हो जाय छै तो पावर के मिसयूज करे छै, दुरुपयोग करे छै। भौमासुर राजा बड़ा बड़ा राजा का बेटी के पकड़ के अपहरण को रखने जाइ छलखिन। और भौमासुर राजा संकल्प लेलखिन जय दिन 20,000 राजा का बेटी का अपहरण को ले तही दिन हम विवाह करब। एक दिन में 20,000 राजा का बेटी तो भेटते नहीं, पकड़ पकड़ कर राजकुमारी सबका अपहरण को जेल में रखने जाइ छलखिन। भगवान कृष्ण के पास पत्र लिखल किन राजा सब जे हमर बेटी के भौमासुर अपहरण केला। भगवान कृष्ण लिखिन वही भौमासुर नाम के राक्षस के बद्ध केलखिन, सब राजकुमारी के जेल से मुक्त केलखिन। सब राजकुमारी के कहलखिन आप वहां सब अपन अपन घर जाओ। और सब राजकुमारी कहे छथिन हे प्रभु आब हम घर कोन मुंह ल के जाब, यदि हम सहियो छी तो लोग हमरा कलंकित करत, गलत दृष्टि से देखत। अब तक एकेटा रास्ता बेटे जे प्राण के अंत को
भगवान कही छथिन ई देह जे छे बड़ा दुर्लभ छे, प्राण अंत करे लेल नहीं बैठले, भगवान के प्राप्ति करो, जाओ विवाह शादी करो। और राजकुमारी कही जतिन हे कन्हैया अब हमरा से विवाह के करब। कही जतिन जे अहाँ यदि चाहे छी तो हम अहाँ से विवाह क लेब। राजकुमारी कहलखिन हम किया ने चाहब अहाँ सनक पति पे नहीं, अहाँ सनक पति ते बड़ा भाग से भेटे छी। भगवान कहलखिन तो हम तैयार छी, चलो विवाह करू। सब राजकुमारी के जेल से मुक्त केलखिन। 16,100 राजकुमारी के भौमासुर जेल में बंद केने रहतीन। वही 16,100 राजकुमारी संगे भगवान के और विवाह भेले। इतना भगवान के टोटल 16,108 विवाह भेले, जैमें 16,000 उपासना कांड के मंत्र भगवान के पत्नी बनले, 100 उपनिषद वेदांत भगवान की पत्नी बनले ना, और 8टा प्रकृति भगवान के अष्टपटरानी बनले है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टपटरानी भगवान के भेले ना 8टा। जे प्रकृति के बस में रहिया तकरा कहल जाइ छै जीव। प्रकृति के बस में जे रहिया से छी जीव। अब प्रकृति जकरा बस में रहिया तिनका कहल जाइ छै ईश्वर। ओई ईश्वर के बस में ई प्रकृति ई संसार छै। अपन इशारा पर ई प्रकृति के नचेबै छथिन, चलेबै छथिन भगवान। भगवान के जतेक पत्नी रहे ओई में रूसै के काज के करै छलखिन, कहियो त रूसे कोन पत्नी छलखिन? सत्यभामा। बाबा ठीक कहै छै, बाबा का याद छे, बाबो के बुझाइए दादी रूसै छे तेलक। सत्यभामा बहुत रूसै छलखिन, कियाक त जतऽ से दहेज भेटै छै ने बाबू, दहेजुए कनिया रूसै छै। जकर माता पिता दहेज नहीं देने रही छे ओ लड़की नहीं रूसै छै। जखने दहेज लेबै तो तुरंत कहत मैं मैके चली जाऊंगी, तू देखते रहियो। तुरंत बाइक उठा के की हो बुआ सुनी उम्मीद अगला कैंडिडेट छ। तो जखने दहेज लेबै तो कन्या रुस्ता। भगवानों के रुक्मणी सत्यभामा लग से दहेज मिलल रहे। हमेशा सत्यभामा रुसले रही चलखिन। लेकिन भगवान के जे पहिलुक पत्नी छथिन रुक्मणी जी, ओ कहियो नहीं रुसली। भगवान सोचे छै आइ कोनो अटपटी बात रुक्मणी जी के कहबे जे रुक्मणी जी रुसथिन, क्रोध हेते। रुक्मणी जी के कहियो क्रोधित नहीं देखलिए, रुक्मणी जी के कहियो खिसियाइत नहीं देखलिए। आइ कोनो एहन बात कहे छिए जे रुक्मणी जी के गुस्सा आते। भगवान सब दिन रुक्मणी जी के पास जाय छलखिन तो हंसैत जाय छलखिन। आइ जे भगवान गेलखिन रुक्मणी जी लग त मुंह फुला के गेलखिन, उदास भ। रुक्मणी जी जल लग एलखिन भगवान के पास। भगवान के कहे छथिन स्वामी ए बड़ा उदास लगे छिए,
हमरा से कोनो गलती भ गेलै कि हमरा से नाराज छिए। भगवान किछ नहीं बदलखिन। फिर रुक्मणी जल रख के पंखा हाँक लगलखिन, हे नाथ यदि कोनो गलती हमरा से भ गेल त दासी जैन के हमरा बता दिया, हम ओई गलती के सुधारब। भगवान कही छथिन रुक्मणी जी के, एकटा गलती है तखन ने बताब, सबटा तो गलती करैत एलौं हां। पहिल गलती की केलौं, बड़ा बड़ा राजकुमार के छोड़ के हमरा सनक गाय चरवाहा से विवाह केलौं। भगवान कहे छथिन तैयो रुक्मणी जी के क्रोध नहीं एलै। भगवान कहे छथिन लोग विवाह करी छे त लड़का का वीर तो देखे छे, लड़का केहन बलवान छे, वीर छे। अहाँ केहन डरपोक से विवाह केलौं जे लोग के डर से हम समुद्र में नुकायल फिरी छी। तैयो रुक्मणी जी कोनो जवाब नहीं देलखिन। भगवान कहे छथिन हे रुक्मणी जी, लोग विवाह करे छे त लड़का के माइयो बाप के पता लगेबै छे, लड़का के माय छे के बाप छे। अहाँ ककरा संगे विवाह क लेलौं जकर माइये बाप के पता नहीं। कियो हमरा कहैया देवकी के बेटा, कियो कहैया वसुदेव के बेटा, कियो कहैया नंद के बेटा, कियो कहैया जसोदा का बेटा। हमरो ने पता या हम छियै ककर बेटा। जिनकर माइये बाप के अता पता नहीं तकरा संगे अहाँ विवाह केलौं, हमरा से विवाह केलौं। तैयो रुक्मणी जी कोनो जवाब नहीं देलखिन। भगवान सोचे छथिन आब की कहिए जे क्रोध अबै रुक्मणी जी के। भगवान कहे छथिन विवाह करे छे त लोग लड़का का मुंह कान देखे छे, गोर छे कि कारी छे। अहाँ केहन करिया से बियाह केलौं, हमरा सनक कारी। जन्म लेलौं तो हम कारी रही, जहिया से कालिया नाग के मारलौं और कारी हो गेलौं। हमरा सनक करिया से हाँ विवाह केलौं। तैयो रुक्मणी जी कोनो जवाब नहीं देलखिन। भगवान सोचे छे आप की कहिए। भगवान कहे छथिन हे रुक्मणी जी, विवाह लोग करैया त लड़का के इहो देखे छे जे केहन आदमी सब समाज में नाम लो रहल छे। चोर, उचक्का, बदमाश, केहन आदमी सब नाम लै छे। अहाँ ककरा से विवाह केलौं जकर नाम लै छे दाढ़ी वाला बाबा सब, साधु संत सब, जकरा कोनो काम धंधा नहीं रहा से बैस के भर दिन भगवान के नाम लेलक। राम 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 राम। एकोटा पेंट शर्ट वाला, जींस वाला सबके देखे छिए भगवान के नाम ले, जकरा कोनो का धंधा नहीं से बैस के भगवान के नाम लेलक। अहाँ तकरा संगे विवाह के जे भर दिन राम के नाम लिया, जे निर्धन है, चिमटा बजा के भगवान के नाम लिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम कृष्ण है तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तैयो रुक्मणी जी के गुस्सा नहीं अलन। भगवान सोचे छथिन हिनका तो गुस्से नहीं अबै छै, आब कोन बात कहिए जे क्रोध होबै रुक्मणी जी के। आप भगवान की कहे छथिन हे रुक्मणी जी, एखनो किछ नहीं भेल हमरा अहाँ के बीच में, आबो भै के बजा लिया।
और नहरा चल जाओ आबो दोसर विवाह क ली अगस्त शिशुपाल संगे। ई बात भगवान कहिया कहलखिन जहिया रुक्मणी जी के 5टा बच्चा भ गेल रहे तहिया कहलखिन आब हमरा लग से जाओ दोसर बियाह क ली। आई कल के माता के जे अगर बियाह के 4 दिन के बादे एहन बात कह देते तो ओई पति के सीधा आई कल के माता हॉस्पिटल भेज देते। रुक्मणी जी एतेक बात जे सुनलखिन जे पंखा भगवान के हकै छलखिन से मूर्छित भ गेलखिन। भगवान उठेबै छथिन हिला के, ये रुक्मणी जी उठू ने, हम तो हंसी मजाक करे छलौं, हमरा बच्चा से बचपन से आदत या मजाक करे के। रुक्मणी जी उठिए नहीं रहल छथिन, मूर्छित छथिन। भगवान चतुर्भुज रूप धारण केलखिन। 4टा भुजा, 2टा भुजा पर रुक्मणी जी के उठेलखिन। 1टा भुजा से 1टा हाथ से पंखा भगवान हंक रहल छथिन। अहाँ सब कहियो अपना पत्नी का पंखा हंकलिए या? भगवान आप रुक्मणी जी के पंखा हंके छथिन। 1 हाथ से माथा दबा दै छथिन। हे उठू ने, मजाक करे छलौं, अहाँ सब माथा नहीं दबा के गर्दने दबा दै छी ना। रुक्मणी जी के भगवान पंखो होके छथिन, सिरो दबेबै छथिन जे उठू। होश एलन रुक्मणी जी के तो आंख से आंसू बह लगले। हे प्रभु, अहाँ जतेक बात कहलौं कोनो गलत नहीं कहलौं। हमरा अहाँ के मेल कतऽ से? हम ए प्रकृति महक एकटा अबला नारी और अहाँ ए प्रकृति के मालिक, प्रकृति के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम। ओता हमरा पत्नी बना के ऋणी बना देना। ई ऋण से हम मुक्त नहीं हो सके। हे प्रभु, अहाँ दोसर बात कहलौं जे अहाँ के माता पिता के पता नहीं है तो हम अहाँ से विवाह किया केलौं। तो सबहक माता पिता तो अहाँ छिए, जगत के माता पिता अहाँ छिए। लोग अहाँ के शरण में जाके कहिए मातु पिता तुम मेरे शरण गहूं किस। सब अहाँ के कहिए तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। सबहक माय बाप ते अहाँ छिए। फिर अहाँ के माय बाप के बन सकैया? ककरा में वो सामर्थ्य छे अहाँ के माय और बाप बन जाए? वो तो अहाँ के नाटक छी, लीला छी। प्रेम से ककरो माँ कह के संबोधित करी छी, पिता कह के, बंधु कह के। हे प्रभु, तेसर बात अहाँ की कहलौं जे अहाँ डरपोक छी। हम डरपोक आदमी से विवाह कर लेलौं ने। लोग के डर से अहाँ समुद्र में रही छिए ना। अरे वो डरपोक नहीं रही छे उस समुद्र में जय हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अवनिवेश, शत्रु बैसल ओ हृदय में अहाँ वास नहीं करी छी। अहाँ आत्मा रूपी समुद्र में वास करी छी। जे हृदय, जे समुद्र निर्मल छी। हे प्रभु, चारिम बात अपने की कहलौं? हम काला से विवाह किया केलौं। अहाँ अपना आप का कारी समझै छी? कारी छिए ते एते कमाल कऽ देलौं जे 16,108 अहाँ के दीवानी बन गेल। कहीं गलती से गोर रहते क्या हजार है, क्या लाख होते, कोनो अंत नहीं।
कारी छिए अहाँ तो 16,108 टा विवाह के लिए गोर रहती है तो कत्ते करती है। वृंदावन के एक कहावत, यदि नंद लाला होते तुम लली, गले कट जाते करोड़न की। यदि यहाँ बेटी रहती है करोड़ों ब्रजवासी के गला कट जाता। और हे प्रभु पांचम बात की कहलौं जे हमर नाम के लिए भिखमंगा संत महंत तो दुनिया में धनवान के धन रहला से कियो धनवान नहीं भ जाय। 50 कोठली मकान बना लेबे तैसे धनिक नहीं भ जेबे। क्या ई धन जे कमाई छिए अहाँ, ई धन से मात्र लौकिक सुख प्राप्त कर सकै छिए। बेसी पैसा कमा लेबे गाड़ी भ जात, हवाई जहाज भ जात, मकान बन जात, नौकर चाकर लग जात, लेकिन ऊपर जाकर की मुंह देखेबे। कौन धन कमेलिए तो घर बनेलिए 50 कोठली, ई घरों पर काज दे। असली धन तो ओ छिए जे धन हमरा संग में जाए। ओ धन भगवान के नाम छी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। अरे धनवंता सो जानियो, जाको राम नाम धन हो। सबसे धनी इस संसार में के संतिया मुनिया जे दिन रात माला लग भगवान के नाम जपी। एहन धन के बिल्कुल मीरा जी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। 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 वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक सत के नाभ के बटिया सतगुरु। भव सागर तर जायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन भगवान नाम के धन। इससे पे कोनो धन नहीं। और हे कन्हैया, यदि हमरा शिशुपाल से विवाह करे के रहता अहाँ के पत्र नहीं देता। अहाँ पर आशा केने रहूं, अहाँ ओकरा पूरा कर। जे संसार से आशा करैया वो धोखा पबैया। संसार के लोग से केकनो आशा नहीं करे।
जे भगवान से आशा करिया वो सुखी बन जाइए। संसार के लोगों से आशा न किया करना, आसान किया करना। मन जब जब विचलित हो प्रभु नाम लिया करना। मन जब जब विचलित हो प्रभु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। मन जब जब विचलित हो प्रभु नाम लिया करना। मन जब जब विचलित हो प्रभु नाम लिया करना। मन जब जब विचलित हो प्रभु नाम लिया करना। संसार के प्राणी से आशा नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के कहे चकिन, हे परीक्षित, आय भगवान के पोता हो गए। भगवान के पोता के नाम छिए अनिरुद्ध। हुनको दुटा विवाह भेलै। बानासुर के बेटी उषा सने भगवान के पोता के विवाह भेल छै। भगवान के पोता के विवाह, लेकिन चंद्रवंश में एकटा खास बात रहे। चाहे भगवान के विवाह हो या भगवान के बेटा के या पोता के, सबके विवाह में लड़ाई भेलै, युद्ध भेलै। भगवान के पोता के विवाह में तो महादेवी संगे भगवान कृष्ण के युद्ध छिड़क गए। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कही छथिन, परीक्षित, कृष्ण के जे पुत्र छन तिनकर उम्र छन, भगवान के बेटा के उम्र 50 बरस, अब पोता के उम्र छन 25 बरस, लेकिन भगवान के उम्र लगे छन जे 15 साल के छै। कियाक तऽ भगवान जे छथिन कलातीत छै। काल भगवान के ऊपर अपन असर नहीं दिखा सकैया। भगवान के ऊपर काल अपन प्रभाव नहीं डाल सके। हे परीक्षित, एकटा व्यक्ति रहे जिनकर नाम रहन प्रोंडक। प्रोंडक काशी के राजा से पूछे छथिन, भगवान बने के लेल की करऽ पड़ते। काशी नरेश कहलकिन, भगवान बने के लेल 4टा हाथ होना चाहिए, चक्र होना चाहिए, बांसुरी होना चाहिए। प्रोंडक राजा कही छथिन जे भगवान बने में बड़ फायदा छै।
हम बन जाय छी भगवान और अहाँ बन जाब सेवक। लोग हमरा पूजा करत, आधा माल हमर आधा अहाँ का। लेकिन ठीक छै। प्रोंडक मिर्ग और कस्तूरी पीस के अपना मुंह में लगेलखिन और काला बना लेलखिन पूरा चेहरा के। दूटा तो भगवान के दिलहा हाथ रहे, दूटा प्लास्टिक के हाथ सेट करा लेलखिन और वही हाथ में रिमोट वाला बैटरी वाला सुदर्शन चक्र और अपन नाम रखला प्रोंडक वासुदेव। सब प्रजा के कहलकिन है के बाद कृष्ण के कियो पूजा नहीं करब, कृष्ण के नाम नहीं ली। नाम लेबाक हुआ तो हमर नाम लिया, हमर पूजा करो। पूरा प्रजा डर के मारे प्रोंडक के नाम लेवा लगल, प्रोंडक के पूजा कर, प्रोंडक के जय जयकार कर। बोलिए प्रोंडक वासुदेव महाराज की। देखियो प्रोंडक का दिया सब ही उठम छे। डर के मारे प्रोंडक के जय जयकार कर लगली सब। प्रोंडक ब्राह्मण के संत के सतेवा लगल। अब भगवान के जतीन दुनिया में हम हर अपराध के क्षमा कर सके छी, लेकिन गाय के मारे वाला, संत के ऊपर अत्याचार करे वाला, ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार करे वाला का देख नहीं सके छी। प्रोंडक के अंत हुए के समय आवे गेले। प्रोंडक भगवान के पत्र लिखल कि हे कृष्ण अहाँ के की लगे ये धरती पर अहींटा भगवान छिए। ए धरती पर दूसरो भगवान जन्म लेने छथिन, ओ भगवान हम छी। आ में सामर्थ्य यता हमरा संगे लड़ू, हमरा संगे युद्ध करू। भगवान एलखिन हाँ प्रोंडक के मस्तक पर जे तिलक देखलखिन तो हंसी आबि गेल जे ई रूप बनेने या हमर वाला काज कतेक अन्याय कर रहल, सज्जन के कष्ट दो रहल, लोग के पीड़ा पहुंचा। एकरा मन तक करिए बद को देका, लेकिन जकरा सिर पर हमर तिलक छे फिर वो लाइसेंस धारी हमर आदमी छी। तिलक वैष्णव रहला के बाद यदि तिलक नहीं है अहाँ के सिर पर तो अहाँ वैष्णव नहीं छी, अहाँ राक्षस छी। जेना हमर एकटा बाबू देखियो, गुरु महाराज मंत्र देने हेथिन तो गुरु महाराज एके दिन तिलक लगेने रहतीन आ गुरु जी कहने रहतीन दोसर दिन से चेला नहीं लगे, नहीं तो पाप लगतो। तिलक इस शरीर के शोभा छिए, जे वैष्णव के सिर पर तिलक ने ओ वैष्णव कहे युग नहीं। तिलक लगेला से ई नहीं सोचबे जे अहाँ बाबाजी बन जबे। गृहस्थ आश्रम में भी यदि यहाँ वैष्णव छी तो तिलक एगो मर्यादा के पहचान छिए। एकटा लाइसेंस गाड़ी चलेबे छिए तो लाइसेंस देखेबा पड़े ने पुलिस के, तेना तिलक एकटा भगवान के घर जाय के लाइसेंस छिए। जकरा सिर पर तिलक रहते कतबू बड़ा पापी रहते ओकरा यमराज पकड़े ल नहीं एते, ओकरा लेल धर्मराजे एते। बोलो राधे राधे। जकरा सिर पर तिलक नहीं रहते ओकरा लेल धर्मराज नहीं एते, बाबा यमराजे एते। बोलो राधे राधे। ए लेल ई तिलक के अपनाओ, तिलक जरूरी है। जे वैष्णव नहीं छी ओ रोली के तिलक करू, और जे वैष्णव छी
जे संप्रदायिक से छी, रामानंदी छी, श्री छी, गौड़िये छी, ओई संप्रदायिक का तिलक होना चाहिए। तिलक अहाँ के मस्तक पर रहा अहाँ के मन शांति रहा, मन संतुलन रहा, अहाँ के विचार दूषित नहीं हो सके। मन भटकबो करत त एक बेर जरूर ओ तिलक संकेत करत जे तोरा मस्तक पर भगवान के दोनों चरण च तू कत जाइ छै, सुधर जे सही मार्ग भेट, सही दिशा भेट। तिलक रहला से नया एनर्जी भेट। तिलक हिंदू कहला से नहीं हेते, हिंदू रहला से नहीं हेते, हिंदू धर्म के पालन केला से हिंदू है। अपन धर्म के बचाओ लोग वैष्णव भ जाइया, गला में तुलसी रख लिया, लेकिन झूठ बजने नहीं कम करिया, बेईमानी नहीं छोड़िया। राम राम तुलसी माला रख के झूठ बजने, बेईमानी के नहीं, हिंसा के नहीं, हिंसात्मक भावना ने घोर अपराध। तिलक विचार के बदलू, विवेक अहाँ में होना चाहिए। वो केनाते राधे प्रोंडक के तो भगवान वध करी ले आल रहथिन, लेकिन प्रोंडक के सिर पर जे भगवान वाला तिलक रहे, भगवान कहलखिन एकरा मस्तक पर हमर दोनों चरण यही लाइसेंस धारी, हमर आदमी जेकरा वध नहीं करबे एकर उद्धार करबे। प्रोंडक के उद्धार केलखिन। बोलिए प्रोंडक उद्धार भगवान की जय। भगव एहन सनक दुष्टात्मा, एहन दुष्ट प्रोंडक के सिर पर भगवान वाला तिलक लगला से ओकरा बद नहीं कर उद्धार कयल गेले। अगर अहूँ सब तिलक लगेबे तो भगवान अहाँ के बेड़ा पार नहीं करत। कथी तिलक लगा लेबे तो गाँव में लोग की कहते, बाबा जी हो गए, वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, देखबे छोटका छोटका बच्चा सब पढ़े छे स्कूल में, वैष्णव छे तो ओकरो सिर पर तिलक रही छे। सबके सिर पर तिलक रही छे, प्रिंसिपल तक, प्रोफेसर, टीचर सबके जे वैष्णव रही, छोटका छोटका बच्चा के, स्त्री के। लेकिन वह गांव में तिलक लगा लेबे तो लोग के भावना दूषित छे। देखिए हाल में भेले बाबा जी तिलक लगाओ, लगेने धर्म छे, लेके सबके कही छी तिलक जरूर अनिवार्य छे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नी। नारद जी सोचे छलखिन भगवान के एतेक पत्नी जा रे, राधे राधे। भगवान के 16,108 पत्नी रहे। नारद जी सोचे छलखिन एतेक पत्नी छैन त केखन भगवान किनका संगे रही छथिन। एक एकटा पत्नी के घर में तक गेलखिन,
जत नारद जी जाय छला भगवान पहिने से मिले छला। नारद जी अंत में रुक्मणी माता के कही छथिन, हे मां प्रभु ते असगरे छे, अब पत्नी 16,108 केखन किनका संगे रहे छे। रुक्मणी जी कहलखिन एखनो मन में संशय है तब बाकी पत्नी के घर जाकर देखिए लियो, जतेक हुनकर पत्नी छेन ओतेक ही भगवान कृष्ण छे। नारद जी भगवान कृष्ण के पास लिखे, भगवान कृष्ण से कहे छथिन, हे कन्हैया पांडव आई कैल एकटा नया राजधानी बनलखिन इंद्रप्रस्थ में। ओई राजधानी में पांडव राजसूय यज्ञ कर चाही छे। ओई यज्ञ में अपने के आमंत्रित केला। भगवान नारद जी के कहलखिन, जाओ पांडव के कहवेन जरूर ओई यज्ञ में हम सम्मिलित है। इम्हर मगध देश के राजा जरासंध जे छथिन, जरासंध 20,000 राजा के जेल में बंद क के रखने छथिन बलि चढ़ेबै लेल। जरासंध संकल्प लेलखिन जे हम 20,000 राजा के बलि चढ़ाएब। सब राजा के पत्नी भगवान से कहे छे, हे प्रभु किछ जल्दी करू, अपने नहीं तो हमर पति के बलि दो दे। मगध सम्राट जरासंध भगवान कहलखिन, चिंता नहीं करू। भगवान भीम के और अर्जुन के कहलखिन पंडित के भेष बनाओ। भगवान पंडित के वेश धारण कर लेलखिन। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों आदमी पंडित के वेश बनाकर जरासंध के पास रखे। जरासंध पंडित के ब्राह्मण के बड़ सम्मान करे छे। जरासंध कहे छथिन भगवान से, आओ पंडित जी आओ, स्वागत है मगध देश के राजा के द्वार पर। हम ब्राह्मण के बहुत सम्मान करे छी। भगवान कहलखिन, ठीक बात यह सम्मान करना चाहिए। जरासंध जे भगवान के तरफ देखलखिन तो जरासंध कही छथिन, पंडित जी हमरा लगैया कतो अहाँ के देखने छी हम पहिने। भगवान सोचे छे इ त पहचाने के कोशिश करिए, आप की करबे। भगवान कही छथिन, हम तो पंडित छी ना, तो पंडित तो सब जगह जाय छे, कतो अहाँ देखने है। जरासंध कहलखिन, मांगू, की मांग चाहे छी हमरा से, जे मांगब से देव। भगवान सोचला की मांगी एकरा से। भगवान कहे छथिन, हे मगध सम्राट जरासंध जी, यदि हम मांग लेब तो अहाँ नहीं देबे। जरासंध कहलखिन, ब्राह्मण देवता मांग के देखू। भगवान कहलखिन, अहाँ संकल्प तो करू तखन ने मांगो। संकल्प करा लेलखिन। कहलखिन जरासंध, आप तो मांगू, संकल्प भेल। कहलखिन भगवान, हे जरासंध जी, अहाँ वचन दिलौं, संकल्प केलौं, हम अहाँ से युद्ध कर चाहे छी। युद्धम देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानाकांक्षिणा। जखने युद्ध के बाद
भगवान कही छथिन, जरासंध कही छे कपटी अहाँ के छी, ए पंडित के वेश में वचन भरवा के संकल्प करवा के युद्ध के लेल अहाँ घोषित करी छी, युद्ध करे लेल कही छी। भगवान कही छथिन जरासंध जी चिल्लाओ ने, हमरा नहीं चिल्लाओ, अहाँ के पुराना दुश्मन श्री कृष्ण और भीम ई अर्जुन। जरासंध कही छे रे कपटी कृष्ण, हम अहाँ से युद्ध नहीं करब, जे युद्ध छोड़ के भाग जा, जे रण छोड़ के भाग जा तकरा संगे युद्ध नहीं हम करी छिए। भगवान कही छथिन एक बेर युद्ध छोड़ के चल गेलों से याद य, लेकिन 17 बेर जे युद्ध में हरेने छी से बात याद नहीं है। जरासंध कही छथिन हमरा युद्ध करबा के नहीं। भगवान कही छथिन हमरा से नहीं करो, कोनो बात नहीं, हमरा संगे दूटा चेला और छे, भीम से या अर्जुन से, किनको से तो करू, वचन देने छिए, यदि वचन पूरा नहीं करबे तो नरक सीधा यमराज लग। जरासंध कहलखिन चलो युद्ध हम भीम से करे ले तैयार छी। भीम कहे छथिन भगवान के प्रभु अहाँ सब कमजोर छिए, नित्य अहाँ सबका नहीं चुनलक, हमरा से युद्ध करते हम मोटकर डटकर छिए नहीं तैलक, अहाँ नहीं सकबे ने। भगवान कहलखिन ठीके कहे छिए। युद्ध शुरू हो गए, युद्ध करेत करेत भीमसेन जी के नस टूट गए। साँझ पर ले भीम भगवान के शरण में, लेकिन कही छथिन कन्हैया जल्दी युद्ध छोड़ के भागू, ये आदमी छिए कि पहाड़ छिए, हमरा लड़ैत लड़ैत नस एक एक टा टूट गेल, लेकिन ए आदमी के किछ नहीं बिगड़ल, जल्दी युद्ध छोड़ के भागू। भगवान कही छथिन एक बेर युद्ध छोड़ के भागलों तो सब लग बजे छे कृष्ण युद्ध छोड़ के भाग जाय छे, अब फिर कही छे युद्ध छोड़ के भागेला, चुपचाप करू। भीम कही छथिन युद्ध करबा किया तब प्रभु अहाँ करू, हम नहीं लड़ब, अहाँ नहीं भगवे तो हम ही जाय छी भाग। भगवान कहलखिन भागू ने ए बेर मर जते, जाओ लड़ू। भगवान भीम के भेजलखिन, इशारा कलखिन तिनका से, भगवान दिव्य शक्ति के भीम में प्रदान कलखिन। भीम के द्वारा जरासंध के उद्धार भले नहा। बोले जरासंध मर्दन भगवान की जय। जरासंध के पुत्र के राजगद्दी पर बैसा देलखिन भगवान, बहुत धन संपत्ति दो देलखिन, और उत से भगवान विदा लो कहलखिन हाँ इंद्रप्रस्थ, जता राजसूय यज्ञ हो रहल छै, ओई यज्ञ के शुभारंभ में शुरू होय में सब मिलके एकटा प्रश्न केलखिन जे एई जग में पहिलुक पूजा के अधिकारी के होना चाहिए। शिशुपाल के सामने सहदेव की कही छथिन पहिलुक पूजा के भाग भगवान कृष्ण के भेटना चाहिए। शिशुपाल जी कृष्ण के नाम सुनलखिन तो 100 गैर कृष्ण के पढ़लखिन, जिनकर माता के अता पिता जिनकर कोनो धर्म ने वो पहलू पूजा के अधिकारी नहीं हो सकिया। 100 गैर पढ़लखिन शिशुपाल, भगवान सुन लेलखिन। नीति शास्त्र कहिए ज्यादा से ज्यादा लोग के सुनना चाहिए। जखन कियो सिर पर चढ़ जाए तो फिर सहनो के नहीं ठीक बात नहीं।
जखन 101 गायर पढ़ दिलकन तो भगवान के नहीं रहल गले। भगवान सुदर्शन चक्र चला दिलखिन और शिशुपाल के वध केलखिन। बोले शिशुपाल मर्दन भगवान की। जग के शुरू भेले, ओई जग में सब के सब काज दिल गले। ओई जग में दान करे के काज दिलखिन, भार दिलखिन ककरा? दुर्योधन के भगवान। क्या तो पांडव के पुराना दुश्मन के छिए दुर्योधन। तो दुश्मन तो चाहत रही छे जे हमार दुश्मन के जग नहीं सफल हुआ तो जत 10 रुपया खर्चा हुई करे हे दुर्योधनो तो 100 रुपया खर्चा करिए कहना घट। लेकिन जत भगवान स्वयं खड़ा छे ओ तो लक्ष्मी दासी बन के भंडार भरने रही छथिन। भंडार भरल छे, जतेक दान करी छथिन ओतेक भरले जाइ छे। ओई में भोजन परसे का काज दिलकिन भीम के। भीम के किया दिलकिन? भीम बहुत खाई छे तो जे बेसी खाई छे ओकरा खुएनो चाहिए ने भर दोसर भर पेट लोग का। देखे देवे भोज काज में बारिक सबके घरबारी तरफ से सब चीज के पर्याप्त व्यवस्था रही छे। लेकिन वो सब्जी बटेत काल में बटेत रहल, सोचे कोनो चीज घट नहीं जाए। उठेलक करोछ में पूरा और पत्ता में खस देलक आधे। कजरो 1 चम्मच और देना है अबै छियै ओ अबै जे छियै से अबिते छै दोबारा। फिर ओइ लाइन में वो बारीक कर नहीं देखबे, ओ दोसर लाइन पकड़ ले छै, फिर नहीं मांग लिया हमरा ले बचे कि नहीं। तब भीमसेन सोची छथिन बचत कि ने, लेकिन देखै छथिन एतऽ भंडार भरल छै। ओई जग में राजसूय यज्ञ में सब के सब भार देल गेल। लेकिन भगवान अपना कोन भार लेलखिन? जग में जतेक आगंतुक रहथिन, जग देखैले जतेक लोग अबै छलखिन, सबके चरण धोय के काज के करै छलखिन? भगवान कृष्ण। जग में जतेक लोग एला सबके चरण धोय के काज के केलखिन? भगवान कृष्ण। अब भोजन केला के बाद कथी बच जाय छे? भोजन केला के बाद कथी बच जाय छे? पत्ता। देखे तबे बारीक सबका भोजन परस दे त पत्ता उठबै समय में साइड लग जाए, जेना मिनिस्टर के औलाद रहे। छोटा भ जेबे पत्ता उठा लेबे त लोग बियाहो करत कि ने पत्ता उठाब त लोग की कहते हो फलना के भोज में ई छोरा त पत्ता उठबै छले। तेना सोच लगी छी। आ देखियो एत जगत के मालिक, संसार के जे मालिक य से सब का पत्ता उठा रहल छी। सीखो तुलसियाही वालों इस कथा से। जो दुनिया का मालिक है आज वो सबके भोजन करने के बाद पत्ता उठा रहे, फिर तुम किसके? में
सबके भोजन केला के बाद पत्ता उठेबै छलखिन भगवान श्री कृष्ण। इस की शिक्षा बेटैया, दुनिया के कोनो काज के छोटा नहीं समझो। संसार के मालिक जे छथिन से ओइ जग में एला सबके चरण धोने और पत्ता उठेबै छथिन। ओइ यज्ञ में दुर्योधन पांडव के महल जे गेलखिन, महल से जखन बाहर निकलखिन दुर्योधन, तो दुर्योधन दरवाजा से टकरा गेलखिन। जखने दुर्योधन दरवाजा से टकरा गेलखिन तो द्रौपदी हंस देलकै जे अंधा के बेटा अंधे हुई छै। द्रौपदी के हंसे के कारण ई महाभारत भेलै है। नारी के जल्दी हंसना नहीं चाहिए। द्रौपदी हंसलखिन, एकर कारण 12 वर्ष के वनवास, 1 वर्ष के अज्ञातवास, अब पांडव के जीवन में एक भारी संकट एले। पांडव संकट के घड़ी में भी भगवान के भरोसा रहलखिन। अब पांडव के विजय भेटले, पांडव के राजगद्दी भेटले। महाभारत के युद्ध जे छे बिना कारण दू परिवार में भेल छे, कौरव पांडव। पांडव आधा राज्य के मालिक रहतीन, जे पांडव के दै ले नहीं चाहे छलखिन, तै लेल ई महाभारत भेल छै। पांडव भगवान के भरोसे जे रहलखिन, पांडव के सब चीज के प्राप्त भेले। हे परीक्षित, जे भगवान के भरोसे रहिया, जे भगवान के भरोसे हर काज करैया, ओकर विजय होइ छै। जे भगवान के खिलाफ चलत, जे वेद शास्त्र धर्म के मर्यादा के खिलाफ, माता पिता के खिलाफ चलत, ओइ व्यक्ति के विनाश होइ छै। जे माता पिता गुरु धर्म संत महंत वेद पुराण देवता के संग ल के चलत, ओकर विजय मिले छै। आई पांडव के साथ भगवान रहें तो उनका विजय मिल रहे। हे परीक्षित, ओइ के बाद अहां के जन्म भेल। 7 दिन पहले अहां समिक ऋषि के गला में एकटा मरल सांप डालने रहो। समिक ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि अहां के श्राप देने रहा, यहाँ के तक्षक नाग डिस ली। आयो 7म दिन छी, आयो तक्षक नाग काल बन के डसई के लिए। यानी सुखदेव जी महाराज पहलुक दिन के कथा का उजका कथा से जोड़ दिलखिन। जीवन में ई 7 दिन सबके छे, ई परीक्षित के नहीं, सबके। सब 7 दिन में मरे, 8म दिन किनको लेल नहीं ले। 7म दिन काल रूपी तक्षक नाग जीव के डसैया और जीव के अंत होइ छै। जखन ई 7 दिन के हमर अहां के जीवन, 7 दिन के जीवन अहां कत ल क जाब।
मदिरालय में शराब पीवे में 7 दिन के जीवन लगा, या जुआ खेले में, या वेश्यावृत्ति करे में, या लड़ाई करे में, या बेईमानी करे में, चोरी करे में, वो अहाँ पर निर्भर है। यदि 7 दिन के जीवन समझ के भगवान में समर्पण को देवे तो 7 दिन के जीवन अहाँ के धन्य हो जात, ई जीवन धन्य हो जात, अहाँ के परमानंद की प्राप्ति हो जात, नहीं तब फिर भटकते रहते। ई जीवन बड़ा दुर्लभ छे, फिर मानव भेट बनब कि नहीं, फिर ही मनुष्य शरीर भेटत कि नहीं, कोनो ठिकाना नहीं। कत्तो जाके इस शरीर के अंत हुआ, कोनो ठिकाना नहीं। तिलक भगवान के नाम के गुणगान करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सबसा ऊंची प्रेम सदाई, सबसा ऊंची प्रेम सदाई, दुर्योधन घर में त्यागो, दुर्योधन घर में त्यागो, साग विदुर घर खाए, सब सा ऊंची प्रेम सदाई, ऊंची प्रेम सदाई, दुर्योधन घर में त्याग, दुर्योधन घर में त्याग, साग विदुर घर खाई, सब सा ऊंची प्रेम सदाई, सब सा ऊंची प्रेम सदाई। राजसुयाग युधिष्ठिर कीन्हो, राजसुयाग युधिष्ठिर कीन्हो, तामे झूठ उठाई, सब सा ऊंची प्रेम सदाई, सब सा ऊंची प्रेम सदाई। झूठ बैर सबरी के खायो, झूठ बैर सबरी के खायो, झूठ बैर सबरी के खायो, बहुविधि स्वाद बतास,
सा ऊंची प्रेम सदाई सबसे ऊंची प्रेम सदाई दुर्योधन घर में बात आगो दुर्योधन घर में बात आगो साग बिगड़ घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सदाई सबसे ऊंची प्रेम सदाई सबसे ऊंची प्रेम सदाई सबसे ऊंची प्रेम सदाई। राधे 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 राम हेलो 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 राम हनुमान जी अंत में जो अगर बड़ो हुई राम करो कृपा है प्रभु हे प्रमोद राम 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 राधे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के एक बड़ा सुंदर कथा सुनलखिन जे कथा से ई शिक्षा भेटै छै जे दान केलहा चीज यदि दोबारा दान करत बहुत आदमी दान क देने रही छे फेर ओ चीज दान करै छे ओकर परिणाम की है भागवत के कथा से अपने सब सीख लिए। एक दिन भगवान के पुत्र पुत्र पोता सब मिलके भगवान से कहे छे चलू कतो घूमे के लेल। भगवान एलखिन बगीचा में घूमैत घूमैत भगवान एकटा गाछ के छाहिर में बैस के आराम करै छथिन। भगवान ए हल्ला है पोता सब बच्चा सब खेल रहल छलखिन। खेलैत खेलैत एकटा बच्चा के गेंद इनार में जाकर खस पड़ले। ध्यान देबे इनार में जे गेंद खस पड़ल तो सब बच्चा दौड़ ले इनार में गेंद निकाल देखे कले। इनार में जे झुक कर देखे छथिन तो में बड़का टाका गिरगिट। सब बच्चा दौड़ के एलखिन भगवान लग। महाराज महाराज हम अपना जीवन में इतने बड़ा गिरगिट नहीं देखने रहिए। इतने बड़ा गिरगिट पूरा इनार को छेपने छे गिरगिट। भगवान दौड़ के एलखिन। जखने भगवान गिरगिट के देखलखिन गिरगिट से की कथी छिए। भगवान के शरीर से वो गिरगिट के स्पर्श भेले शरीर ओ गिरगिट तुरंत दिव्य रूप धारण केने परिचय दिलखिन। हाँ भगवान कहे छथिन अहाँ के छी। नृगो नाम नारेंद्रो अमिक्षं इच्छाकूतनय प्रभु दानिस्वाख्यायमानेषु यदि में करणम अस्पृशम। मनुष्य के बात करे के ढंग से पता चले छे जे
ओ केहन कुल खानदान के छे, कतेक पढ़ल लिखल छे, ओकर औकात कतेक हेते, ओ बातें से पता चल जाई छे। साक्षात भगवान ओई गिरगिट रूप धारी देह से पूछे छथिन अहाँ के छी। ओ तुरंत अकर में कही छे महाराज अहाँ हमरा चिन्हे नहीं छिए। भगवान के कहे छे अहाँ हमरा चिन्हे नहीं छिए। अरे दुनिया में के नहीं हमरा चिन्हैया। दानी में चर्चा यदि अबै छे तो हमर अबै छे, हमरा से पैघ दानी क्यों नहीं। अहाँ हमर नाम अपना कान से जरूर सुनने हैं। हम इक्ष्वाकु सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र निर्ग छी। राजा निर्ग भगवान कही छथिन सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र निर्ग। अरे परिचय तो देखियो कहना घुमा फिरा कर दिल के एतेक पैघ आदमी एहन आदमी ओयो ठाम छोटो बन सके नहीं। हम निर्ग छी। ए हमर नाम सुनने नहीं रहिए अहाँ। ई कथी बाजि रहल छी अभिमान। हम मुखिया जी छिए अहाँ नहीं चिन्है छिए हमरा। वाह रे वाह क्या अभिमान, क्या करे। राजा निर्ग के कही छथिन भगवान अच्छा अहाँ सूर्यवंशी राजा छी। अच्छा एकटा बात बताओ, एतेक पैघ यदि राजा अहाँ छी, एतेक पैघ दानी फिर गिरगिट किया बनलो। एतेक पैघ राजा छी परिचय दै छी तो गिरगिट किया बनलो। कि दान अहाँ नहीं केलो। राजा निर्ग कहे छे दान नहीं केलो। हमरा ई नहीं कहू जे हम दान नहीं केलो। अरे आकाश में ध्रुव तारा, तारा के गिनती क लिया। जतेक आकाश में तारा नहीं छे ओतेक हम अपना जीवन में गोदान केने छी। ओइसे बेसी जतेक आकाश में तारा नहीं छे ओइसे बेसी हम जीवन में गोदान केलौं। भगवान कहलखिन एतेक गोदान केलौं तो एक मतलब कोनो विकलांग गाय दान को देने हेबै, बीमार गाय दान को देने हेबै। शास्त्रों कहे छे जे गाय खराब रहा बीमार रहा वो दान नहीं करी। यदि वो बच्ची दान केला के बाद मर जाए तो प्रायश्चित लागत। स्वस्थ गाय दान करू। कल की नहीं नहीं हम कोनो बीमार गाय दान नहीं केलो। हम तो गाय के सिंह सोना के बना कर जेमे दोष समाप्त हो जाय छे, सोना के सिंह बनवा के तखन दान करे छलो। एहन दानी रहो। कहलखिन एतेक पैघ दानी तखन गिरगिट किया बोललो से बताओ ने। कही जतीन राजा निर्ग भगवान से हे प्रभु एक बेर हम ब्राह्मण के गाय दान केलो। गाय दान को दिलो। ब्राह्मण ओ गाय लोक अपना घर गेल। ओ गाय ओई ब्राह्मण के खुट्टा पर नहीं रहले। खुट्टा पर से डोरी तोड़ के भाग का हमरा द्वार पर दोबारा आबि गेल। ध्यान देबै जे राजा गाय दान केने रहतीन ब्राह्मण का, ओ ब्राह्मण के द्वार पर से गाय दोबारा भाग के राजे के द्वार पर आबि गेल। राजा के गाय के बीच में मिल गेले। अब राजा के पास एक दूटा एक 200 गाय रहते तखन ने पहचानते जे ई गाय दान नहीं केने रहिए या ई दान को देने रहिए। ततेक तक गइए रहे। राजा अगला दिन फिर ओहा गाय दान को दिलखिन।
जे ज्ञादान भो गेल रहे ओ राजा के अठना दोबारा आबि गेले भाग क राजा पहचान नहीं सकलखिन ई ज्ञादान क देने छी राजा दोबारा ओ ज्ञादान क देलखिन जखन ब्राह्मण ज्ञादान ल क जाय छले त जे ज्ञादान ल क जा रहल ऐसे पहिने जकरा ओ ज्ञादान में भेटल रहे ओ अपन ज्ञा तकै छले जे हमरा द्वार पर से ज्ञा भाग गेल हम तकै ल जाय छी जखन ज्ञा तकै जाय छलखिन पहिलुक ब्राह्मण त देखलखिन दोसर ब्राह्मण के हाथ में ज्ञा त ई ब्राह्मण कहै छथिन जे ई ज्ञा अहाँ हमर किया चोरा क ल क जाय छी दोसर ब्राह्मण के दोसर ब्राह्मण कहलखिन हम किया अहाँ के ज्ञा चोराब हमरा त राजा निर्ग दान देने य पहिलुक ब्राह्मण कहलखिन ई ज्ञा हमरा दान केने य ओ कहै छै हमरा देने य दुनू ब्राह्मण आपस में लड़ल दोनों ब्राह्मण जे लड़े लगलखिन दोनों ब्राह्मण एलखिन राजा के पास राजा के समक्ष एलखिन लेकिन राजो कोनो निर्णय नहीं लो सकलखिन जे दान केने छिए कि नहीं राजा चिन्हिए नहीं सकलखिन जे क्या दान केने छिए कि नहीं कोनो निर्णय नहीं लो सकलखिन दोनों ब्राह्मण ओ ज्ञा राजे के द्वार पर छोड़ के चल गेलखिन दान केलहा ज्ञा जे दोबारा दान कैल गेल राजा के मरला के बाद यमराज प्राण ले ले यमराज प्राण ले ले यमराज कहल के पहने पुण्य भोगव की पाप दान तो अहाँ बहुत केने छी तो पुण्य बहुत केने छी तो पहने पुण्य भोगबै की पाप राजा निर कहल कि पहने पाप भोगव पुण्य नहीं पाप के फल आए इनार में हम गिरगिट बनल छी भगवान के कही छथिन राजा निर्ग वही पाप के फल भोग रहल छी हम गिरगिट बन के एकटा गाय दान केला के बाद वह गाय दोबारा दान केलौं तिलक हम गिरगिट बनलौं आब ओ पाप समाप्त भेल आय हमर पुण्य के उदय भेल त अहाँ के दर्शन भ के कृतार्थ भ गेलौं भगवान अपन सब बच्चा के समझलखिन जे देखो राजा निर के आत्मकथा सुनलो जे कि ओ ब्राह्मण के संत के अपमान करैया या दान दो के समान अपने लो लैया बहुत आदमी ब्राह्मण का कहत संत के कहत बाबा ई कते पैसा लेबी दे न फिर अपने लो ली जे आदमी दान दो के लो लिया जे आदमी दान गछ के नहीं दैया ओकरा अहिना नरक में स्थान भेटै छै तैलक संत के ब्राह्मण के जैन बुझ के भी अपमान करे नहीं सोचना चाहिए ब्राह्मण के धन इस संसार में क्यों नहीं पचा सकैया विष से भी ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण के धन छे जहर के लोग खा कर पचा सकैया लेकिन ब्राह्मण के धन खाए वाला अपन कुटुंब सहित नष्ट हो जाइया ना हम हालाहनम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्राह्मस्व हिम विषम प्रोक्तम नास प्रति विधु भुवि अरे ब्राह्मण के धन जे पचेबैया रखैया ओ अपन पूरा कुटुंब सहित नष्ट हो जाइया भगवान अपन सब परिवार के समझलखिन सुखदेव जी कही जतीन तैलक हे परीक्षित भगवान के एकनो ब्राह्मण के अपमान नहीं केलखिन सम्मान केने छै भगवान जे छै तो ब्राह्मण संगे मित्रता केलखिन
भगवान के एकटा मित्र छन जिनकर नाम छिन सुदामा। सुदामा और कृष्ण के मित्रता एगो जंगल में भेल। सुदामा गरीब ब्राह्मण रहते। उज्जैन में गुरु संदीपनी के पास सुदामा जी पढ़े चलखिन। पढ़े में कमजोर रहती। जे बच्चा पढ़े में कमजोर रही छलखिन, गुरु माता वही बच्चा के कही चलखिन जंगल से चन्ना निकले। बच्चा के जंगल से कही चलखिन लकड़ी निकले। सुदामा जी है जंगल से गला लकड़ी निकले। जखन जंगल से लकड़ी न गेलखिन त रास्ता में कांट गिर गए। ओ कांट के दर्द से सुदामा जी प्रीत छै। कहीं रहल जतिन जंगल में क्यों सुने वाला नहीं छे। वही रास्ता से भगवान श्री कृष्ण वही गुरुकुल में पढ़े के लिए जा रहल जतिन, धनुर्विद्या सीखे के लिए। भगवान ये जंगल में कनित दीनहीन ब्राह्मण के देखलखिन। भगवान अल्लाह, एक अंधा एक को ढीराम मिलाए दोनों की जोड़ी। सुदामा जी जखन जंगल में कनई चला, भगवान श्री द्वारकानाथ श्री कृष्ण सुदामा जी के पास आबि के पूछे छथिन, हे ब्राह्मण देवता, एहि जंगल में अहाँ की किया कनै छी, की भेल? सुदामा जी कहलखिन, हमरा पैर में कांटा गिर गेलै, ओहि दर्द से व्याकुल छी। भगवान कांट निकाले के नाटक से सुदामा के चरण अपना सिर पे लेलखिन। कहलखिन ठीक हो गए। और वही जंगल में सुदामा कृष्ण के मित्रता भेले। पहलुक मुलाकात सुदामा कृष्ण के मित्रता एही ठम शुरू भेल। एतऽ से दुनू गुरुकुल में गेला, गुरुकुल में पढ़े छलखिन। जय दिन सुदामा जी अपन पाठ याद नहीं केने रही छलखिन, बिसरि गेल रही छलखिन। सुदामा जी के जे पिटाई होइ छलैन त भगवान सोचे छला जे हमर मित्र मारि खाइया, हम बैसल रहब, हमहूँ मारि खाइब। देखियो केहन मित्रता छै। भगवान का पाठ यादो रहे छलैन ने त भगवान नहीं सुनेबै छलखिन, हमरा यादे नहीं है, जैन बुझ के नहीं सुनेबै छलखिन। ई छियै मित्रता। एक दिन गुरु संदीपनी जी कहलखिन भगवान से, हे कृष्ण, अहाँ तब पढ़े में तेज रहो, लेकिन सुदामा संगे रह रहे के हूँ भूसकोल भ गेलहुँ। गुरु माता की करे छलखिन, जे बच्चा अपन पाठ याद नहीं केने रही छलखिन, हुनका जंगल में लकड़ी आनै ले भेज दै छलखिन। एक दिन सुदामा कृष्ण जखन ये पाठ नहीं सुनेला, दोनों के गुरु माता कहलखिन जंगल जाओ लकड़ी के ले। सुदामा तैयार भ रहल छथिन। ताबे में एकटा ऋषि आश्रम पर एले और गुरु माता के कही जतिन, माता हमरा भूख लागल है, किछ खाए के ले दिया। गुरु माता कहलखिन एखन घर में किछ नहीं छे, विद्यार्थी सब भिक्षा मांग गेल छे, विद्यार्थी सब भिक्षा मांग के एते, शाम में महाप्रसाद बनते, तखन अहाँ के भोजन कराब, बैसू ताबे। ओ ऋषि देखलखिन जे घर में चन्ना राखल छे, लेकिन हमरा खाय ल नहीं देला। ओ ऋषि श्राप दो देलखिन, जे कियो ई चन्ना खाए तो दरिद्र भ जा। ई श्राप दैत सुदामा सुन लेलखिन। गुरु माता चन्ना दिलखिन खाय ले, दोनों मित्र खा ले।
सुदामा जी जंगल गेला, रास्ता में सोची छथिन ई चन्ना त गुरु माता दोनों मित्र के खैले देला, यदि हमार मित्र ई चन्ना खा ले तो मित्र दरिद्र हो जाए। अरे दोनों मित्र दरिद्र हो जाए तो बचात के, हम दरिद्र हो जाए तक कर हमरा चिंता नहीं है, लेकिन हमारे मित्र दरिद्र नहीं हुआ। जगत के मालिक यदि दरिद्र हो जाए, देश के प्रधानमंत्री यदि दरिद्र हो जाते तो देश का की हाल होते। हुनका बच्चे पर भगवान लकड़ी तोड़ी के लिए पेड़ पर चढ़ल छथिन, सुदामा वो चन्ना के खा गेलखिन। जखन भगवान उतरला, सुदामा जी के कहे छथिन गुरु माता जे चन्ना देने रहा से दिया। सुदामा जी कहलखिन चलू ने आगा खेवा। भगवान और आगा लेकिन कहलखिन जे कनी दूर और चलू। सुदामा जी कहलखिन कन्हैया ओ चन्ना हम खा गए, ओ चन्ना श्रापित रहे। भगवान काना लगलखिन मीत हमरा कारण है दरिद्र बन गेलो, जाओ ई चन्ना तो श्रापित छे, जाबे तक वो श्राप रहती ताबे तक हम अहाँ की कोनो मदद नहीं करब, ताबे तक हम अहाँ की कोनो सहायता नहीं करब। लेकिन एक दिन ए मित्र कृष्ण के जरूर याद करब। जखनी चन्ना के श्रापित अवधि समय समाप्त हो जते, जतेक दिन के लिए श्राप लागल छे ओ समय समाप्त हो जते, तखन अहाँ हमरा पास। सुदामो जी विवाह केलखिन, पत्नी के नाम छियन सुशीला, लेकिन भगवान के नहीं बजलखिन। भगवानो विवाह केलखिन लेकिन नहीं बजलखिन। कृष्णस्यासिद्ध सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा महान जितेंद्री, सुदामा जी बड़ा सुंदर जीवन यापन करे छथिन। एक दिन सुशीला स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन केलखिन। से विवाह के 40 साल बाद, ध्यान देव, विवाह के 40 साल बाद सुशीला स्वप्न देखल कि हमर पति के कियो मित्र द्वारका नाथ कृष्ण। 40 साल बाद किया सपना देखलखिन। आइ काल्हि के त विवाह जे होइ छे त आइ काल्हि के विवाह से पहले लड़की या लड़का पता लगा ले छे, लड़की पता लगा ले छे जे हमर जे होय वाला पति या ओकर दोस्त के छे, यार केहन छे, ककरा ककरा संगे रहे छे। लेकिन ये तो 40 वर्ष बाद पता चल किया उत्तेक वर्ष के समय श्रापित रहे। 40 वर्ष तक सुदामा का याद नहीं आते, हमर अन्य हम याद कर सके। सुबह में वो सब
सुशीला अपना पति के कहे छथिन, स्वामी अहाँ के कियो मित्र द्वारका नाथ श्री कृष्ण। सुदामा के आंख से आंसू जा लगे। सुशीला बरसों पुराना चोट में अहाँ घाव इन देलो। अरे कृष्ण हमर मित्र ने लगुटिया यार अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। आए ओई बाल सखा के प्रशंसा चारों ओर भ रहल या, ओकर महिमा सब गा रहल या। इच्छा होइए दर्शन करे के लिए, लेकिन कोना की जाए। मित्र के घर, गुरु के घर, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुटुंब के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला कल की ना जय कल तैयार हो न, हम प्रबंध को देव संदेशों के। कल किन ठीक छे, लेकिन हमर एगो संदेश कह देवे अपना मित्र के। अहाँ जाब द्वारका ने तो कहबे अपना मित्र कृष्ण के, हे कृष्ण अहाँ का भाभी अहाँ के एकटा संदेश कहलक है। एक मास दोई पख में दो एकादशी हो। एक मास दोई पख में दो एकादशी हो। सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मो। एक महीना में दूटा पक हुई छे, दूटा एकादशी हुई छे, लेकिन हमरा घर में तो रोज एकादशी हुई, रोज भूखल रही। लोग महीना में दूटा एकादशी करिए और हमरा ऊपर भगवान के एहन कृपा है कि हमरा घर में रोज एकादशी है। इस संदेश का सुशीला चार घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल मंगलखिन। एक घर में क्यों 4 मुट्ठी चाउर नहीं देता है। सुशीला यदि कह देती न तो पूरा 5-5 साल के खर्चा एक घर से सुशीला ले। लेकिन सुशीला 4 घर से चावल किया, लेकिन एक मुट्ठी का मांगल चावल घर में नहीं रखा। 4 घर के चावल 4 रंग के हेते, कोनो मटका, कोनो मेहका, कोनो अरबा, कोनो उष्णा, कोनो पतरका। वो 4 रंगा चौर जे भगवान का हाथ में देते। तक सुदामा त मुंह से नहीं कहतीन जे हमरा इतने कष्ट भ रहल है, इतने गरीबी जी रहल छी, लेकिन वो चावल सुदामा के गरीबी के परिचय बतेते। जखने भगवान हाथ में लेतीन ने वो चावल तक कहतीन वाह मित्र, ई चावलो संदेश में जे अनलो हां ओहो अहां मांग का हमरा ले ललो, यो अहां का पुण्य छी। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण पृथुकतंडुलान अचैल खंडेन तान बधत्वा भरने प्रादादुपयानम। चैल खंडेन तान बधत्वा मतलब जीर्ण जीर्ण अवस्था में ये फाटल, एक एक जगह सब फाटल रहे, तई कपड़ा में वही चावल को पहन दिलखिन और चल दिलखिन अपना मित्र से मिले। जो तू आबे एक पग मैं आऊं, तेरे लिए
सुदामा एक पग पर रहे भी जदिन भगवान पग पग अबै छे। घनश्याम तुम्हें मैं ढूंढने जाऊं कहाँ अपनी बिरह की याद दिलाए का। सुदामा जी के भूखो लागल छे। चलिए टा चावल हमरो पुस्तक में चाहिए टा देखियो नहीं पुस्तक में पुस्तक में 4 चावल मिला है। वाह भूख लगती है प्यास लगती है जिंदगी मेरा उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी ये आस तो अब निराश लगती है। ये आस तो निराश लगती है। अरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हई कैसे आऊं रे कन्हई तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर। जे सब भगवान के नगर जेला चाहे छी वो सब ताली जरूर बजा लिया। ये ताली बजा भगवान जरूर अहाँ के पुकार सुन ले। और भावे अकेले आऊं तो डर मोहे लागे अकेले आऊं तो डर मोहे लागे तेरे संग आऊं भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरे द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरे द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। और सुदामा जी क्या कह रहे हैं? दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार यहाँ
से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर मैं हारा। दिन रास्ता में एक नदी पड़ी छी, ओई नदी में केवट बन के नाव पर भगवान श्री कृष्ण लिखे, लेकिन अपन परिचय नहीं दिलकिन सुदामा जी के सामने है जो हम ही कृष्ण। भगवान ओई नाव पर बैस के आवाज दे, अरे भैया काऊ को नदी पार करनो है। सुदामा जी कही जदि हाँ नदी पार तो करनो है, पर तू लगाई दे को हमरा नदी पार करवा के पर हाँ कह दे। लेकिन हाँ हाँ सुदामा जी जाकर नाव में बैस गए। भगवान कही जति जेबी में बाबा किछो ऐछो या आब के बैस गलिए, भोरे भोर समय छे, बोहनियो नहीं भेल छे। सुदामा जी कहलकिन किछो नहीं छे भाई, हम ब्राह्मण छी की रहत पार लगा दिया। लेकिन कत जबे बाबा? सुदामा जी कही जदीन द्वारका, तन पे न लत्ता चल दिए कलकत्ता। कलकिन बिना द्वारका ककरा से मिला जबे? सुदामा जी कलकिन अपन बचपन के सखा श्री कृष्ण से मिले गले। केवट हंस देलखिन, ए पंडित जी यहाँ के झूठ बजे तो लाज नहीं हो भैया, तनिको शर्म नहीं हो भैया? द्वारका के नाथ कृष्ण के अपन मित्र कही छिए। सुदामा जी नाव में से उतर गेलखिन। रे केवट, हमरा लगैया जे तोरा काठ के नाव चलबे चलबे तोहर बुद्धि काठ बन गेलो। हमर जी कृष्ण छथिन ओ वेशभूषा नहीं देखी छथिन, तन नहीं देखी छथिन, मन देखी छथिन। भगवान कही छथिन निर्मल मन जन सो मोहि, निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत मिली है तीन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी मरुत रहूं पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हो वही है ही वही जो राम रच राखा, जो जस करहि सो तस फल जाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट
भारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सुदामा जी के केवट रूपधारी भगवान श्री कृष्ण और नदी के पार करा दे। वही पार जखन भगवान गिलखेन तो केवट पूछे छथिन जे आप किछ पार करे नहीं देवे। सुदामा जी कल किछ ने आशीर्वाद टा दी छी जाओ अहाँ के कोनो चीज के कमी नहीं रहा। सुदामा जी कही जदि कतेक दूर और द्वारका छे। भगवान कही जतिन एखन 6 महीना सुदामा जी चल रहल छथिन चाहे कतबू दूर किया ने हुआ, लेकिन कृष्ण के दर्शन के बिना विश्राम राजेना हनुमान जी कहलखिन राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तैना भगवान के दर्शन बिना सुदामा जी कहलखिन विश्राम नहीं। जय जय तिकला जखन द्वारका के सुंदर नजारा देखलखिन तो पूछे छथिन ओई गली में जाके भैया ई द्वारकापुरी छिए। कहलखिन नगरवासी हाँ द्वारकापुरी छिए। अच्छा हमर कृष्ण जे छे लंगोटिया यार तकर महल कोन छिए। सब आश्चर्य में लगले। करके बाबा हे ब्राह्मण देवता हाँ हमर महाराज के एना नाम नहीं लियो जेना नाम लै छिए लंगोटिया यार कृष्ण तेना नहीं लियो। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक धर्म रक्षक विश्वबंद श्री श्री महाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज सरकार। सुदामा जी केस कुरिए बोल गए ओहा कन्हैया के एतेक नमहर नाम भ गए इतनी साल में द्वारका एले तेकर नामो एतेक नमहर ढठर। कल के एतेक बड़ा नाम पहलुक बेर सुन रहल छिए। सुदामा जी चक्कर में प्रेत नो लंबो नाम भई के भैया। लेकिन द्वारपाल से कहे छथिन जाओ हमार मित्र कन्हैया के कहबेन हुनकर मित्र हुनकर दर्शन करे लेने। द्वारपाल इलखिन हाँ भगवान श्री कृष्ण के कहे छथिन शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाया उपन की नहीं श्यामा द्वार खरु द्विज दिरवल एक रहे चकी सो वसुधा वीरा पूछत जिन दयाल को धामा पूछत दिन दयाल को धामा बताबत आपनो नाम सुदामा। जाके कहलखिन भगवान श्री कृष्ण से कृष्ण आबि रहल छथिन भजन के माध्यम से कि देखो देखो ये गरीबी
ये गरीबी का हाल। श्री कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरे श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, कि मिलने सखा पद नसीबा गया है, मिलने सखा पद नसीब गया है, इधर पे सुदामा गरीब गया है। सुनते ही दौरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, कैसा अजीब गया है, मेहमान कैसा अजीब गया है।
चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुला। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, 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 मिलने सुदामा करीब आ गया। जखने द्वारपाल भगवान के पास जाके कहे छथिन, अहाँ के मित्र सुदामा अहाँ से मिले ले। सुदामा के नाम सुनत देरी भगवान अपन सिंहासन से कूद के दौड़ला। भगवान जे दौड़लखिन पीताम्बरी कत्तो खसले, चरण पादुका पहिरने बिसर गेलखिन, दुन्नु भुजा के पसार के सुदामा 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 पुकार रहल छथिन भगवान। भागैत भागैत सब सभासद सभा में सावधान भ गेले, एहन कोन विभूति आबि गेल, एहन कोन आदमी आइ द्वारका में आबि गेल जकर नाम सुनैत देरी भगवान एतेक आतुर भ गेलखिन। आइ तक ब्रह्मा देवता ब्रह्मा जी अबै छलखिन त सिर झुका के अबै छलखिन, ब्रह्मा सिर झुका के जाइ छलखिन, लेकिन आइ एहन कोन आदमी कोन विभूति छियै जकरा लेल भगवान 7टा दोरही पार पहुंच गेलखिन। सेवक भगवान के पीछा पीछा दौड़ रहल छै। दरवाजा पर खड़ा सुदामा जी मन में सोचे छथिन, एतेक दिन के बाद मित्र से मिले लेल एलौं, ऐ ओ मित्र हमरा पहचानो प्यात कि नहीं प्यात, यादो हेते कि नहीं, कतेक वर्ष बाद मिलन भ रहलिया। गेलखिन भगवान सुदामा के दोनों भुजा से पकड़ लेलखिन, प्रेम की आंसू बहा रहल छथिन भगवान। नेत्र सजल भ गेलै, कंठ अवरुद्ध भ गेलै, अत्यंत प्रेम के अधिकता में किछ कह नहीं पाबि रहल छथिन। शने शने भगवान सुदामा जी के अंदर लोक जाय छथिन। धीरे धीरे सब सभासद के नजर सुदामा पर पड़ले, सब क्षुब्ध रह गेले। आहा ई विभूति छले, यह आदमी जकरा लेल भगवान एतेक सरकार एतेक हरबरा गेलखिन, भाग गेलखिन। राम राम
जकरा प्यार में जूता नहीं छे, चप्पल नहीं छे, तन पे वस्त्र नहीं छे, जो बस छे फाटल छे, सिर पर पगड़ी छे, धोती आधा नीचा लपटल छे, आधा कमर में लपटल छे, जकरा माथन ढाकल पूरा नहीं छे, तकरा लेल भगवान दौड़ला। आखिर एकरा में कौन गुण छे, कौन शक्ति छे? भगवान सुदामा जी के हाथ पकड़ के सिंहासन पे बिछलखिन, बारंबार हाथ पैर पकड़ के बिछा देलखिन। रुक्मणी जी के आश्चर्य लग रहल छै, देख रहल छथिन आखिरी के छै। रुक्मणी जी भगवान के मनक भाव समझ गेलखिन, जल अनलखिन, चरण धोइले। भगवान रुक्मणियों जी के हाथ के जल पवित्र नहीं मनला, अपन गमछा से पहने प्यार के झारल के मैट निकालखिन, तलबा के झोरलखिन, प्यार में पूरा फफोला फुट गेल छे। ऐसो बेहाल बेबैन सो पग कंटक, जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेना, कित दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोवे, पानी परात को छुए नहीं, नैनन से पग धो, देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, देखी सुदामा के दिन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। कि जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, बउआ को उठा दियो ना तो मुंह फूट दे। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, हाँ हाँ जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसके हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसके हालत पे रोया, हार के आगे अपने शान शौकत पे रोया। प्रभु रो रहे हैं, सुदामा की गरीबी और अपनी अमीरी देख के भगवान रो रहे हैं। यार की हालत देखी उसके हालत पे रोया, यार के आगे अपने शान शौकत पे रोया। बनवारी वो रोया बस याराना के लिए, हाँ बनवारी वो रोया बस याराना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया। उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया। होके गदगद चावल के दाने दाने पे रोया। होके गदगद चावल के दाने दाने पे रोया। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए। हाँ आंसू थे भर पाई इस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। सुदामा जी के चरण धोए के लिए रुक्मणियों जी के हाथ के जल पवित्र नहीं समझ के भगवान प्रीति अधिकता में भगवान के नेत्र से गंगा बह लगी। भगवान के नेत्र से गंगा निकल गई। गंगा के धार की तरह नेत्र के जल से सुदामा के चरण धुलखी। किमनेन कृतम पुण्यम बधुतेन भिक्षुना श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गतेर तेनामधेन च। रुक्मणी जी के आश्चर्य लगले छे। ई अद्भुत ई कौन से पुण्य के नैया पूरा दुनिया पूरा संसार जगत हमर पति के चरण में रहिया और हमर पति हिनका चरण में छे। ई कतेक भाग्यशाली है, ई पुण्यशाली के छे। सारा जगत इनकर सराहना में लागल छे दुख के पहाड़ियो। हे हमरा जीवन में कान्हा, हमरा जीवन में कान्हा अन्हारे अनारियो। हमरा जीवन में कान्हा अनारे अनारियो। हमरा जीवन में कान्हा जिंदगी में लागल छैयो दुखक पहाड़ियो। जिंदगी में लागल छैयो दुखक पहाड़ियो। हमारा जीवन में
प्रमोद जी के कृपा से अन्हारे अन्हार अखने देखा लिया। रुक्मणी जी कहे छथिन सारा जगत हमर पति के चरण में और हमर पति है एक ब्राह्मण के चरण में। भगवान पूजा केलखिन सुदामा जी के चरणामृत लिलखिन सबके दिलखिन। भगवान कहलखिन सबके जैब के प्रणाम करू। रुक्मणी जी प्रणाम केलखिन। जाम्बती सतभामा एक एकटा पत्नी आबि के प्रणाम केने जाइ छथिन। पहने रुक्मणी पहने भगवान सुदामा जी एहि हाथ से आशीर्वाद दै छथिन। ई हाथ में दर्द करऽ लगले। एकटा पत्नी रहे तखन ने एक एकटा के पत्नी अबै छनि सुदामा जी आशीर्वाद देने जेती। ई हाथ में दर्द करऽ लगले। आब के एहि हाथ से शुरू कऽ देलखिन। इहो हाथ में दर्द करऽ लगले। आब सिर हिला के आशीर्वाद दै छथिन। तैयो भगवान के पत्नी के अंत नहीं भेले। सुदामा जी कहे छथिन भगवान से, रे कन्हैया लगैया हमरा जे तोहर पत्नी के तो अंत नहीं छो, लेकिन हमर द्वारका में अंत भइए के जात। तैला कहना कर सबके सती तू ही प्रणाम कर ले। अंत में द्वारकानाथ कृष्ण सबके सती प्रणाम केलखिन। भगवान रुक्मणी जी के कहे छथिन, हे रुक्मणी धन्य ब्राह्मण जे ब्राह्मण के आशीर्वाद से अहाँ ई महल के रानी बनल छी। विप्र प्रसादा धरनी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला वरो हम। विप्र प्रसादा अजित जित हम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। विप्र प्रसादा मम कृष्ण नाम। विप्र प्रसादा मम गोविंद नाम। हमर नाम राम कृष्ण गोविंद माधव जी किछ पढ़लिए नहीं ब्राह्मण के आशीर्वाद से। हम जी द्वारका के राजा छी न ए ब्राह्मण के आशीर्वाद से। सुदामा जी के लोक गेलन हन 56 भोग खाय के लेल देलखिन। 56 तरह के व्यंजन सुदामा जी कहल कि छथिन हमरा 56 व्यंजन पचते, हमरा तो चौर के टिक्कर खाय के आदत छै। कहलखिन दोनों मित्र है संगे खेबे। सुदामा जी भोजन केलखिन। ओ भोजन थाली में जे बच गले वो सब के प्रसाद समझ के लेलखिन। आप सुदामा जी के अंतःपुर में लोक गेलखिन है भगवान। कहलखिन चलो दोनों मित्र आप दिलक बात बतिया। कहू की समाचार छे, हमर भाभी जी ठीक छथिन, विवाह केलौं कि नहीं? सुदामा जी कहे छथिन हाँ विवाह तक केलौं। कहलखिन विवाह केलौं तो हमरा याद नहीं केलौं। सुदामा जी कहलखिन हम तो एकटा विवाह केलौं, हम बिसरि गेलौं, नहीं अहाँ के बजेलौं। लेकिन अहाँ तो 16,108 टा विवाह केने छी, एकोटा में हमरा बजा लेतौं। भगवान कहे छथिन हमर विवाह कोनो पंडित जी से दिन तारीख निकलवा के नहीं भेल छै। जतै जाइ छलिए ओही ठाम से एकटा उठेने अबै छलिए। ककरो युद्ध में जीत के आनने छिए,
ककरो मंदिर में से उठा के आनने छिए, ककरो जेल में से मुक्त क के आयल छिए, ककरो चुनौती स्वीकार क कोई में से जीत के आनने छिए, कतो मनी तक गेलौं त तही ठम से आनि लेलौं, तेना त हमर विवाह भेलिया। कहलखिन कोनो बात नहीं बजेलौं त आबो हम भाभी हाथ से खा लेलौं त संतुष्टि भेट गेल। सुदामा जी के कही छथिन कृष्ण हे मित्र, हमर भाभी सुशीला हमरा लेल की देने या संदेश। सुदामा जी कहलखिन संदेश की देत, आशीर्वाद देलक। सुदामा जी पोटली का हाथ के नीचा छोपेने छथिन, कहलखिन किछ तो देने या। सुदामा जी कहलखिन किछो नहीं या। भगवान जी देखलखिन हाथ ऊंच, कहलखिन एहि तौर में की छे, कनी हाथ खोलू तब। सुदामा जी कहलखिन छोड़ दियो, ई पूजा के पोटरी छिए। भगवान कहलखिन पूजा के पोटरी छिए तो दिया ने, हमरा माला झोरी छिए ते एक दिन भगवान का नाम अहाँ ले छलो, आब हम ले छीना जे लगलखिन ने सुदामा जी के हाथ के नीचा से, तो सुदामा जी कहे छथिन कन्हैया आके छीने के आदत जे बचपन में रहा सिगिल ने, स्वयं जहार की मैं दमीती पृथुक तंडोला निकल ललखिन। अरे फाटल कपड़ा में बन के बड़ा प्रसन्न में, लेकिन आह एक मुट्ठी तंडुल ललखिन भगवान और कही छथिन एक लोक के साम्राज्य के सुख जे छे से अपन मित्र सुदामा के दै छी। दोसर मुट्ठी लेलखिन, कहलखिन दोसर लोक के साम्राज्यक सुख अपना मित्र सुदामा के दै। जखने तेसर लेबा लगलखिन, रुक्मणी जी कहलखिन शांत, हाथ पकड़ लेलखिन, हमरो भेज देबे सुदामेपुरी की, कनी अपनो लेल सोचू। ओहो ब्राह्मणे रहतीन जे हमर विवाह के पत्र लऽ के आयल रहथिन, तिनका प्रति एतेक नहीं ढरलिए। भगवान कहलखिन रुक्मणी जी से, हे रुक्मणी जी आइ जतेक अपन मित्र सुदामा के दिए ओतेक हमरा कम लगे। आइ धन्य ई ब्राह्मण जे महल के महारानी बनल छी, हमरा कारण ब्राह्मण की दशा छे। आय हमरा कारण ई ब्राह्मण दरिद्र भ गेल, तै ब्राह्मण के कोना नहीं दी। सुदामा जी के कहलखिन और कहियो की हाल या। सुदामा जी कहे छथिन एक मास दो पख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोर। एक महीना में दो पक्ष, दूटा एकादशी रोज हमरा घर में एकादशी हुई। भगवान कहलखिन मन से होनी थी सो गई, होनी थी सोई हई गई, पर ऐसी होनी न हो भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी हो। भाभी तेरे भवन में अब रोज द्वादशी हो।
अरे देवनहार कोई और है, भेजते हैं दिन रात। लोभ भरम हम पर करे, या ते नीचे नहीं। जे होनी रहे से भोगले। हे भाभी सुशीला, आ वहां घर में एकादशी नहीं होवे, द्वादशी रोज होवे, जहां रोज ब्राह्मण के और साधु आय तक एकादशी करे छलो, एकादशी के लोग भूखा रहे छे। आ वहां का द्वादशी होवे, द्वादशी के लोग साधु ब्राह्मण के भोजन क भोजन करे छे। आ वहां घर में जीवन में कहियो एकादशी ने द्वादशी दिखा, रोज द्वादशी होवे। बहुत सुदामा जी रहला, सुदामा जी जा रहल छथिन। भगवान एखने लाइन कट जेते बाबा, तो नहीं कटते आब लाइन, अहाँ गारंटी ले छिए ना? ठीक है, बाबा मिस नहीं करना चाहे थे। सोचे छथिन वाह रे मेरे सोचे छथिन हमर मित्र हमरा किछ दिलक नहीं, हमर पत्नी सुशीला कने रहा किछ दिए, लेकिन खाली हाथ लौट के जाई छी। कनिया आगा सुदामा जी गेला, सुदामा जी के 5टा चोर लग गेले तलाशी रे, देखै छथिन किछो नहीं। सुदामा जी सोचला देबो करता त चोरबे खा जाइता रास्ता में। हमर मित्र जन नहीं चलखिन जे दैतिए त रास्ता में कियो छीन लेते, ते लक नहीं देलखिन। निके भेल जे भेल। सुदामा जी जा रहल छथिन, जत सुदामा जी के झोपड़ी रहे। सुदामा मंदिर देख डरे, अरे यहाँ तो थे मेरे छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खरे। एता हमर झोपड़ी रहे, आप सुंदर सोना के महल बन गए। लगिए कोनो सेठ आयल हेते, हमर झोपड़ी के ऊपर के फेंक देला और अपन महल बना के खड़ा कर देला। सुदामा जी द्वारपाल से कहे छथिन भैया ई कोन नगर छिए? द्वारपाल कहे जी श्री श्री 108 श्री सुदामा महाराज के श्री द्वारका सुदामापुरी छी। सुदामा जी सोचलक बहुत सके सुदामा नाम का कोनो बड़का आटा के सेठ हेते, हमर झोपड़ी फेंक के अपन घर बना। सुदामा जी कहे जदिन द्वारपाल का कनी अपन सेठ जी सुदामा जी के वजह नहीं होता। द्वारपाल कहलखिन हमर जे सुदामा जी महाराज छे तो कोनो सेठ ब्राह्मण छे, ब्रह्म वृत्ति से जीवन यापन करे वाला ओ गेल छे द्वारका। हम कहीं सपना तो नहीं देख रहा छी। मोहनी सासम सोभ निकनारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। कहीं सब सपना तो नहीं चाहिए कि अपना चाहिए। तबे में सुशीला के नाथ आओ। सुदामा जी कहलखिन सुशीला ई बताओ इतने संपत्ति अहाँ लग आयल करता? कहे छथिन ई द्वारका नाथ के कृपा छी। सुदामा जी कहलखिन हमरा ऊपर तो कोनो कृपा नहीं, जे वस्त्र पहिरे ला देने रहे तो होल उतरवा लेला। अहाँ ऊपर कृपा कलक त लिया हम चलै छी। जखने
सुदामा जी घर छोड़ के जाए लगलखिन, भगवान प्रकट भ गेलखिन। चले कत छिए, जइयो नहीं, ये अहाँ के नहीं देना, ये अपन लाज बचेबे ले देली। लोग की कहते द्वारका के नाथ श्री कृष्ण के मित्र एहन जीवन जी रहल छे, एकरा भोगू। सुदामा जी बड़ा सुंदर भगवान के बैसलखिन, ओत्ता भगवान कनलखिन तो संसार देखलखिन। सुदामा कनलखिन लेकिन आंसू आंख में बाहर नहीं आब देलखिन। आंसू किया ने बाहर आब देलखिन? अगर आंसू निकल जेते आंख से तो की कहता मित्र, ये पहिलुक बेर द्वारका आयल, ओहो कनते आयल किछ मंगैले। तो सुदामा कनलखिन लेकिन आंसू नहीं निकल। तो भगवान कनलके तो संसार देखलके, आए एत सुदामा कनैया तो संसार देखे छी। ए भगवान के पकड़ के सुदामा कनै छथि, सुदामा के आंख में आंसू जा रहल छै। आए भगवान कनलखिन तो कियो नहीं देखल। भगवान आए तो एहि लेल कनै छथिन, धन्य ई मित्र, एहन मित्र भाग्यशाली आदमी के भेटैया। आए हम कते कृतार्थ छी जे एहन सुंदर त्यागी ब्राह्मण हमर मित्र य। सुदामा जी कहे छथिन कन्हैया के, हे कन्हैया अहाँ एतऽ बैसू तखने हम रहब। एक रूप से भगवान द्वारकापुरी में बैसलखिन और एक रूप से सुदामापुरी। बोले सुदामा कृष्ण महाराज की। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, अरे कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। आगा भगवान की केलखिन। वसुदेव जी जग केला, यज्ञ में एलखिना भगवान। देवकी के गर्भ से जे छोटा पुत्र मर गेल रहथिन, ओई छोटा पुत्र के भगवान जीवित केलखिन। ओई के बाद में कृष्ण एलखिन मिथिला में। श्रुतदेव ब्राह्मण के घर में, राजा जनक के घर में एलखिन। हाँ कृष्ण मिथिला में आबि के मिथिला के मान बढ़ेलखिन। तखन ने कैलखन गीत में कहे चलो लोक का गुमा, हे मिथवा के नातवा से बैर गेल सानियो, मिथिला के नातवा से बढ़ गेलै शान रे। मिथिला के नातवा से बढ़ गेलै शान हमरा, बढ़ गेल गुमान रे। बढ़ गेल शान हमरा, बढ़ गेल गुमान रे। मिथिला के नातवा से बढ़ गेलै शान रे। मिथिला के नातवा से। जोग जप ध्यान रे, हमारा चाहिए पाहुन। जोग जप ध्यान रे, हमारा तो चाहिए पाहुन। हमारा तो चाहिए पाहुन।
चाहिए पाहु आही सन मेहमान रे मिथिला के नतवा से बढ़ गेल शान रे मिथिला के नतवा से। अनुसार बान रे हमरा ने चाहिए पाहु। मिथिलानी सब कहे जन भगवान के अहाँ जत के भगवान है तो भगवान है हमरा ई दाबी नहीं देखाबी जहाँ भगवान छी कानो पकड़ के ऐठ ले। हाँ हमरा तो ई मिथिले छिए जे कान पकड़ के उठाल बैसे करवा ले। मिथिलानी सब कहे जन भगवान के चाहिए पाहुन हो हमारा ने चाहिए पाहुन धनुषार बान रे हमरा ने चाहिए पाहुन धनुषार बान रे हमारा तो चाहिए पाहुन हमारा तो चाहिए मंद मुस्कान रे हमारा तो चाहिए पाहु मंद मुस्कान रे मिथिला के नतवा से बढ़ गेल शान रे मिथिला के नतवा से बढ़ गेल शान हमारा बढ़ गेल गुमान रे बढ़ गेल शान हमारा बढ़ गेल गुमान रे मिथिला के नतवा से बढ़ गेल शान रे मिथिला के नतवा से बढ़ गेल शान रे मिथिला के नतवा से सबके कोनो विपैत नहीं ने पड़ल या माता राम सा हाथ हाथ साल में सब बाहर निकाले कष्ट बुझे छे ताली बजावे भारी बुझे छे या रोटी तोटी चोरा करने कथा में भूख लागत तक खा लेबे तोर में रखने छी झेप का या ककरो मोबाइल चोरा के में रखने चाहिए आ नहीं चोरेने छी मोबाइल तो हाथ ऊपर उठबी होता जना ककरो से गायर पढ़ई छिए त अथी बेर में हाथ उठेबे छिए ककरो अथी का खाई कर रही है त हे दीनानाथ जानबे ना हाथ उठो तो हल जय जय श्री राधे किछे देर अहाँ सबके बीच में छी और 1 घंटा के अंदर कथा के विश्राम भ जात तेलक किछे समय तो शांत भव के कथा सुनो भजन हुआ तो में ताली बजाबी कथा के अंतिम क्षण में हम पहुंच गए छी आब लगभग तेलक शांत बना के बैसू एहन चीज फिर नहीं भेटे वाला या आय अहाँ के कथा गांव में विश्राम या विश्राम भेला के बाद आइए हम अहाँ गांव से विदा ले अहाँ सब ग्रामीण वासी जे सुनैलो हुनको नहीं सुनैलो हुनको सबके बहुत बहुत आशीर्वाद एहन दिन भगवान सबके घर में दे। मनुष्य के भगवान समय समय पर सबके सिखबैत रही छथिन प्रियजन के शिक्षा दै छथिन अपन पुत्र के समझेबै छथिन पोता के समझेबै छथिन जे नीक काज करू। मनुष्य के बिगड़े के 4टा कारण है।
पहलो सुंदर रूप भोजन जे आदमी गोर रहे छे जे आदमी गोर रहे छे ना ओ ककरो कदरे नहीं करे छे कि जे हमरा से कोनो सुंदर है गोर पर गुमान नहीं करू गोरे रंग पे ना गुमान कर गोरे रंग तेरा ढल जाएगा गोरा रंग पर गुमान अभिमान स्वाभिमान नहीं करू एक दिन ई चेहरा के कियो पूछे वाला नहीं है चेहरा सुंदर नहीं होना चाहिए सुंदरी न शोभे सन का दिख के साथ वो सुंदरी दाग लगाते हैं काली हांडी के हाथ सुंदर चरित्र सुंदर गुण सुंदर स्वभाव सुंदर विचार जीवन में होना चाहिए मनुष्य के बिगड़े के कारण होय छे जवानी ये जवानी में ककरो वैल्यूए नहीं कला है बुआ टोपी वाला बड़ हंसी चक्र के लाके ध्यान से सुनिया इस जवानी पे इतरा न कुर्सी पे बैठे नबी युवक ध्यान से सुनो इस जवानी पे इतरा न तू बातों बातों में झुक जाएगा एना भजबे सीना जे तैन के जवानी में चले छिए ताना सीना सुकर जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी आया बुढ़ापा ले सहारा लकड़ी का लाठी का तखन फिर कथी जवानी तई जवानी पे इतराना नहीं चाहिए फिर मनुष्य के बिगड़े में कोई न परमानेंट दुनिया में क्यों लिया ब्यासी हाँ परमानेंट नहीं है चाहे वो धोती वाला हुआ या पेंट वाला हुआ है तेल चमेली चंदन साबुन तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट तेल चमेली चंदन साबुन तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट आवागमन लगा धरती पर जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे जगत है रेस्टोरेंट दुनिया में जे आवे छे लोग जना प्रमोद जी टेंट लगेने छे कथा होय छे काल खत्म हेते टेंट खुल जेते भाड़ा खत्म भेले अपन इलाका जता तहिना ही जीवन छे आदमी के जते दिन का टाइम भगवान देने छथिन ओय टाइम पर साटा खत्म बात खत्म आवागमन लगा धरती पर जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे जगत है रेस्टोरेंट एक दिन सब खाली हो जाए एक दिन सब खाली हो जाए तेरा बम्बू टेंट जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने और भाव राष्ट्रपति हो या जर्नल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे या हो लेफ्टिनेंट राष्ट्रपति हो या जर्नल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे या हो लेफ्टिनेंट काल सभी को खा जाएगा
जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। श्री राधे। ए दुआरे भगवान कहे छथिन साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, ना होना अब सेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। मनुष्य के बिगड़े के कारण होय छे सुंदर रूप, जवानी, संपत्ति और पद। यदि चारटा संगे विवेक नहीं छे तो व्यक्ति अनर्थ केने बिना नहीं रह सके। विवेक जीवन में जरूरी छे। विवेक कोनो पैसा पर नहीं भेटे छे, विवेक कोनो बाजार में नहीं भेटे छे। विवेक भगवान के कृपा, भगवान के कथा से भेटे छे। बिना सत्संग विवेक नहीं हेते और सत्संग बिना भगवान की कृपा के नहीं हेते। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा से ये संभव नहीं है। संत के कखनो मजाक नहीं करी, हंसी मजाक नहीं करी, ब्राह्मण से कखनो हंसी मजाक नहीं करी। भगवान अपना बेटा पोता के समझा रहल छथिन, साधवों हृदयम मह्यम, साधु जैसे हमर हृदय, संत के हृदय में हम वास करै छी, तिलक संत के कखनो अपमान नहीं करी। भगवान के बेटा पोता वंशज आगा संते के अपमान कर लगल। की भेलै, एक बेर भगवान के पोता सब अपना पेट में कपड़ा बांध के त्रिकालदर्शी संत के पास गेलखिन, साड़ी पहिर के पेट में कपड़ा बांध के, और पूछलखिन संत से, बाबा एकरा पेट में बेटा छे कि बेटी से बताओ। संत समझ गए कि कृष्ण के पोता सब हमर मजाक करे ले आल ह, पेट में कपड़ा बांध के साड़ी पहिर के हमर मजाक उड़ा रहल है। संत श्राप देलखिन, जनिष्यते वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, जो एकरा पेट में नहीं बेटा छो नहीं बेटी छो, लोहा का मुसल जन्म लेतो। ओहा लोहा के मुसल यदुवंश के विनाश करत। भगवान समझ गए कि यदुवंशी के विनाश के समय आबि गेल। भगवान धराधाम धरती से चले गला। यदुवंशी सब आपस में कटा लगल। भागवत के धर्म के 3टा धारा छे। शुरुआत हो छे विश्वास से। जे विश्वास रख के कथा सुनलक है 7 दिन, भगवान ओकर जरूर इच्छा पूर्ण करते। भागवत धर्म के मध्य में अबै छे संबंध संसार के रिश्ता नाता शरीर से होना चाहिए, लेकिन ये आत्मा से रिश्ता भगवान से होना चाहिए। अंत में हो छे समर्पण।
भगवान के काज में सब चीज समर्पण को दी। फिर भगवान दी छथि तन मन और धन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्रद्धा से भगवान के अर्पण करी। हे ठाकुर अहाँ के छी और अहाँ के दिलहा अहाँ के अर्पण करी छी। ई संसार जे छिए से माया छिए। ई माया के तीन टा रूप छे, लक्ष्मी, सरस्वती और काली। माया सरस्वती के रूप में सृष्टि के सृजन करैया, लक्ष्मी के रूप में पालन और काली के रूप में संहार करैया। यदि ऐ माया से छूट चाहे छी ते एकेटा करू गोविंद के नाम के स्मरण। गोविंद नाम के स्मरण के बिना ई माया से छुटकारा नहीं मिट सकैया। आदमी अंतिमो समय आबि के सुधरे नहीं है। अंतिमो समय आदमी के माया घेरने रहे छे। हमर बेटा, हमर पोता, हमर पोती, हमर मकान, हमर पत्नी, हमर जमीन जाल, जबकि ओकरा संगे किछो नहीं जते। भागवत यह सीखे भैया रे अंतिम समय तोरा अंदर चेतना होना चाहिए। अंतिम समय भी भगवान के लेल मर, संसार के लेल नहीं मर। ई बेटा बेटी जे कहे छे से किछो नहीं छिए। तू कमा कमा के देबही ओ खेतो, तू नहीं भोगवा। तोरा जे संग जेतो तै लेल तू कर, परलोक के संहार। अंतिम समय भी मनुष्य के वैराग भाव नहीं होवे छे। तीन तरह के वैराग होय छे। एकटा मरकट वैराग। मरकट वैराग ककरा कहे छे? जे दिन घर में पति पत्नी में लड़ाई भ जाए, कहे छे हम तो बाबाजी बन जेबे। पति पत्नी में जे दिन लड़ाई भेल जकरा, तुरंत कहे छे हम तो बाबाजी बन जेबो, अब नहीं रहबो तोरा संग। जे दिन घर के खेनाई नहीं निक लागल, दाल में नून नहीं पड़ल छे, सब्जी कनी ठीक नहीं लागल, कहे छे हम जाय छिए बाबाजी बन जाए। ना बाबाजी बनने कतेक आसान छे। ओ भेले मरकट वैराग। दोसर है छे शमशान वैराग। शमशान में कोनो लाश के जलित देखै छे तो मन में वैराग ना, आप गलत काज नहीं करब, आप सही रास्ता पे। तीसर होय छे सच्चा वैराग। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार। अरे जिसका मन मैला भया तो डूब गया मझधार। अंदर से त्याग होना चाहिए, बाहरी त्याग नहीं, अंदर से त्याग होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, दोष, तृष्णा, माया सबके जीवन में सबसे गुरु शिक्षा लेना चाहिए। जकरा द्वारे यहाँ के जीवन में कोनो शिक्षा भेटल ओ गुरु छिए। जकरा द्वारा जीवन में कोनो नया सीख भेटल, प्रेरणा भेटल, वो अहाँ के गुरु छी। और ओई गुरु के कखनो निंदा नहीं करना चाहिए, गुरु के सेवा करना चाहिए। जीवन में सबसे शिक्षा लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी अपना जीवन में 24टा गुरु बने लिखे। पहिलुक गुरु ऐ पृथ्वी के बने लिखे। ऐ पृथ्वी पर पाप पुण्य सब चीज है छे। लोग अपन खेबो करे पृथ्वी से उपजा के, खेला के बाद जे गंदगी है छे हो पृथ्वी पर छोड़े छे, लेकिन वो दुनू सहन करे छे। तहिना पृथ्वी के तरह मनुष्य के सहनशीलता होना चाहिए। दोसर गुरु वायु के बने लिखे। हवा। हवा केना लोग के प्रसन्न कर रहल छे, बह रहल छे, लेकिन दिखाई नहीं दै छे। शीतल प्रदान केलकै लेकिन दिखाई नहीं दे रहल छे। ते ककरो सेवा करू लेकिन स्वार्थ नहीं, दिखावा नहीं होना चाहिए। आकाश के गुरु बने लिखी। आकाश के की काज छे? रास्ता देने, जीवन में दूसरों को रास्ता दियो। जल के गुरु बने लिखी। जल के आग पे गरम कर दियो, फिर उतार देबे तो ठंडा। जल के तरह लोग के बोली बजना चाहिए। मीठी ऐसी वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा कोई औरन को शीतल करी, आपो शीतल हो। लोग के मिठगर बोली जल के तरह शीतल बोली होना चाहिए। लेकिन नहीं, कलयुग में तेहन बोली नहीं बजे छे। कहे छे ऐसी वाणी बोलिए सुन के तुरंत झगड़ा हो। इतने मोटे तगड़े से पंगा नहीं लीजिए जो तुमसे तगड़ा हो। एहन बोली नहीं बाजी
जे सुन के तुरंत लड़ाई हुआ और लड़ाइयो एहन आदमी से नहीं करी जे देखे में हटगर टटकर हुआ जो उठा के फट गया एहन नहीं बोली बाजे कह रहे हो लाठी लाते रहो कपार फोड़ दिया एहन बोली बाजी सबके निकल लगा सबके फटी लगे। सूरज के गुरु बने लेकिन कबूतर के गुरु बने लेकिन अजगर के गुरु बने लेकिन अजगर से की गुरु शिक्षा बेटी छे अजगर करे चाकरी पंछी करे न खा सात खंड ना दीप जरे सबके दाता राम कबीरा सबके दाता बराबर तप नहीं झूठ बराबर जाके हृदय साच आके हृदय आप कबीरा ताके हृदया रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चटका रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चटका टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए कबीरा जुड़े गांठ पर जाए जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा जहां नाथ रख दोगे जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। समर्पित चरण में तुम्हारे तुम ही मेरे सर्वस तुम ही प्राण प्यारे ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे तुम ही मेरे सर्वस तुम ही प्राण प्यारे तुम्हें छोड़ कर ना तुम्हें छोड़ कर ना किसे मैं कहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी कर लो करा लो जो तेरी मर्जी ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी कर लो करा लो जो तेरी मर्जी खुशी दो या गम दो खुशी दो या गम दो जो भी खुशी से रहूंगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँ
चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दत्तात्रेय जी 24टा गुरु बने लिखीन, जे में बेस्या के सेहो गुरु बने लिखीन। बेस्यो के लोग केखन तक पूछे छे, जाबे तक ओकर जवानी रहे छे। एक दिन ओइ बेस्यो के कियो पूछनहार नहीं रहे छे, ओकरो शिथिलता भ जाय छे। अंतिम गुरु ओइ शरीर के बने लिखीन, जेना कायल तक हम अहाँ छलिए तै अवस्था में एखन नहीं छी। जेना आइ छिए एखन छिए, तेना आब रह पेबै कि ने भरोसा नहीं। कोन घड़ी ओ काल आबि जाए कोनो ठिकाना नहीं छै। तैयो हम अहाँ ई दुनिया के पकड़ने छी केना, जेना बंदर गाछ के डारि के पकड़ने रही छी, तेना इस संसार के बंदर के तरह पकड़ने छी। चिल्लैत यारी छी, संसार में फसल छी, संसार में फसल छी कि संसार के पकड़ने छी। तैयो लोग के जे फसल छी दुनियादारी में। जाबे तक सदगुरु के कृपा नहीं है, ये ज्ञान हमरा नहीं हो सके, ताबे तक बंधन से मुक्त नहीं हो सके। भगवान संत के लक्षण बतलखिन, भगवान के प्राप्ति के सुगम रास्ता छे, साधन छे, अनेक मार्ग। भगवान के यदि हमर प्राप्ति के अनेक मार्ग य, कियो योग से हमरा प्राप्त करिय, कियो सांख्य से, कियो स्वाध्याय से, कियो तप से, कियो त्याग से, कियो दान से, कियो व्रत से, कियो तीर्थ के उपासना से, कियो यम नियम से आदि से हमरा प्राप्त करिय। लेकिन सबसे आसान जे हम भेटे छिए सुलभता से, वो हम अपन कथा से भेटे छिए। भगवान के कथा ताली के लोक ही बाजार वाला बजेते नी गपर हैं या पैसा लगैया। भगवान सबसे आसानी कथी से भेटे छथिन, अपन कथा से, सुलभता से सत्संग मिल जाए। सत्संग से भगवान के प्राप्ति अन्य साधन से ओते जल्दी नहीं भेटे छथिन जते सत्संग से भेटे छथिन। अधम से अधम जीव, पापी से पापी जीव सत्संग के माध्यम से प्राप्त क क अपन जीवन सुधार लैया। सबके कल्याण भ जाय छै सत्संग से। सब सत्संग रूपी गंगा में डूब के अपन उद्धार को लिया। जे सत्संग में गोता लगेबैया ओकर जीवन धन्य हो जाइया। भागवत के 12वां स्कंद अंतिम स्कंद में कलयुग के वर्णन यह। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कहे छथिन, हे परीक्षित, समय जे छे बहुत बड़ा बलवान होइया। जतेक घोर कलयुग आयत ओतेक धर्म के नहीं लोग कम को दे। जत कथा होत रहत ओत लोग जायला नहीं चाहत। जत नाच है ओत लोग बिना बजेने पहुंच जाए। कलयुग में सत्य की बजेला नहीं चाहत। एक बेर यदि सत्य बज ले तक तो हमारी चंद का बापे छिए। कलयुग में कियो पवित्रता नहीं रहत, कियो ककरो क्षमा करे ले नहीं चाहत। कलयुग में ककरो दया नहीं रहते, सब चंडाल जना ककरो कियो मारा लागत। कलयुग में लोग के उम्र बेसी नहीं रहती, ताकत नहीं रहते, कोनो बात कलयुग में लोग का याद नहीं रहते, स्मरण शक्ति नहीं रहती। कलयुग में जकरा पास धन रहत
वह कुलीन सदाचारी सदगुणी मानल जाए। कलयुग में जकरा हाथ में शक्ति है धर्म के न्याय वह कर व्यवस्था अपन अनुकूल कर। कलयुग में विवाह बेटा बेटी जे कर से माँ बाप के बात मान के नहीं। कलयुग में विवाह संबंध कल कोनो जाइत नहीं देखत लोग, कोनो जाइत में जाकर लोग विवाह को ले और ओहो विवाह घर में नहीं है कोर्ट में है, अदालत में जाके विवाह है। कलयुग में ककरों में ईमानदारी नहीं बचत, लोग सब जात में पंडित हो जात। ब्राह्मण जकरा गर्दन पर जन्नो देखत तकरे लोग ब्राह्मण मान ले। जकरा हाथ में कमंडल, जकरा मस्तक पर तिलक, गला में तुलसी, जे भगवा रंग के वेश धारण कॉलेत कलयुग में ओकरे लोग संत समझ ले। वह सन्यासी जे कोनो आश्रम बने ने रहत ओकरे लोग ब्रह्मचारी बना समझत जी ब्रह्मचारी छी। जे अदालत में कोर्ट में घूस नहीं देते ओकर न्याय नहीं भेटते ठीक से। ये बोल चाल में जते चला कर रहत होते एक पंडित। कलयुग में असाधुता हो के एक कारण रहते गरीबी। जे जतेक पैग पाखंड रहत लोभी रहत ओ ओतेक पैग साधु मानल जात। विवाह कत्तो जाके कियो कॉलेज और कलयुग में कोनो संस्कार नहीं बचते। माँ बाप के बेटा बात समाजक बात के कियो कदर नहीं करत। कलयुग में कियो नहायला नहीं चाहत। व्यास जी भाव है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। समस्त बात गीत में सोच है। ए जीने जीने रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। सियाजी बोले प्रभु कलयुग में कर्म धर्म नहीं होगा। प्रभु बोले कर्म भी होगा धर्म भी होगा, कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पर मात पिता को बेटा आँख दिखाएगा। बात बात पर मात पिता को बेटा आँख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से
प्रभु बोले सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर उचक्का नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और ढोंगी, जो होगा लोभी और ढोंगी, वो जोगी कहलाएगा। सुनेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा, सुनेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से और अंत में जो बात है बड़ा सत्य बात है। जखन बॉर्डर कात में हम सब बैसल छी, लाइन लाग के गाड़ी वाला सब सप्लाई में लागल रहे छै। बिहार में बंदी छै ने, केना छै? मंदिर सुना सुना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की माला। करेगा कन्यादान पिताजी, करेगा कन्यादान पिताजी, बेटी का धन खाएगा। सुनेगा कौआ मोती खाएगा, सुनेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। ए जी रे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। सुनेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा, सुनेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा, सुनेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। कलयुग में लोग केस बांध ले तब बुझियो नहा लेलक, नहेला नहीं चाहत, और कपड़ा लत्ता से लेस हो जात, कियो अपन तन का ढक नहीं चाहत, कपड़ा लेस हो जते, कियो कपड़ा पहिर नहीं चाहत, कपड़ा हो जते हाफ साफ। लोग दूर से तालाब के तीर्थ मानत, गंगा गोमती के नहीं मानत, सिर पर लोग बड़ा बड़ा बाल रखत, अपन पेट भर लेना सबसे पैघ पुरुषार्थ समझत। कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण में जे बलशाली है ओ राजा बनत। लोग निर्दयी भ जात, केकनो खूब वर्षा हेते, केकनो लोग वर्षा के लेल तरसते, खूब उत्पात हेते, छोटका छोटका बच्चा के आंख में चश्मा लग जते, छोटका छोटका बच्चा के लेंस लग जते, उम्र कम हो जते, कतो शंख के आवाज नहीं सुनाई देत, लोग के रोगग्रस्त हो जते, ज्ञा बकेन हो जते, तकरो लोग दूध पीते,
क्या बकरी एते के भोजते लोग धान गेहूं के उपजा कम भोजते, धान गेहूं के उपजा कम भोजते, कांट वाला गाछ के उपज बढ़ जते। कियो सात्विक भोजन ने कर चाहते। आदमी के मनोवृत्ति जे छे से पाप से भरल रहते। स्त्री वेश्यावृत्ति को अपन जीवन निर्वाह करते। कथा पुराण की ओ सुना नहीं चाहत, कथा में बैसा नहीं चाहत। इतवी ने किखनो बिना गरजने खूब बारिश हेते। आदमी इतने छोट हो जते जे बैगन लगी लक तोड़ते, बैगन गाछ नमहर। घोर कलयुग एते सब धर्म भ्रष्ट हो जते। भाई बहिन में लोग विवाह करे ले तैयार हो जते। एहन जे घोर कलयुग एते त भगवान कलकी के अवतार हेते। मुरादाबाद तहसील में संभल गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के घर भगवान कलकी के अवतार है। कलयुग में अनेक दुर्गुण भरल छे, अवगुण भरल छे, लेकिन गुण छे बहुत बड़ा। सतयुग त्रेता द्वापर में जे दान कला से जग कला से पूजा पाठ से बेटे चले, ओ कलयुग में मात्र भगवान के नाम लेला से बेटे। कलयुग में यदि भगवान के नाम लो लेबे तो अहाँ के कल्याण हो जात, अहाँ के उद्धार हो जात। हे परीक्षित, कलयुग आबि गेल। ऐसा सातम दिन अहाँ के तक्षक नाग डसे के लाइब रहली, अहाँ मरबे। राजा परीक्षित सुखदेव जी के कहे छथिन, गुरुदेव एते कथा सुना दिलो, आबो यदि हम कहब जे हम मरब फिर कथा सुना के कोन फायदा। हम कहियो मरे नहीं छी, हम कथी छी? आत्मा। आत्मा नहीं मरे छे, नहीं जले छे। आत्मा इस शरीर के त्याग के दूसर शरीर में प्रवेश करे छे। जाबे तक इस शरीर में आत्मा रहत, ताबे तक आंख देखते, हाथ चलते, कान सुनते, मुंह बजते। जे दिन आत्मा निकल जाय छे, शरीर 5 फुट 6 फुट के ही टम रहे छे, लेकिन वो कोनो काज के नहीं रहे छे। तई शरीर के चलवे वाला मालिक छे वो आत्मा छे। ई आत्मा जे छे वो है ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आय तक्षक नाग लहलहात डसे के ले आबि रहल छथिन। कश्यप ऋषि सांपक विष उतारे में मास्टर। कश्यप ऋषि सोचला हम विष उतार देबे तो किछ हमरा भेट जात, हमर गुजारा भ जात। रास्ता में तक्षक नाग और कश्यप ऋषि के भेंट भेले। तक्षक नाग एकटा हरा भरा पेड़ के डसल के ओ पेड़ मुरझा गेले। कश्यप ऋषि मंत्र शक्ति से मुरझायल पेड़ के पुनः हरा को देलखिन। तक्षक नाग समझ गेलखिन ई परीक्षित के जीवित को सकेगा, धन दो के वापिस को देलखिन। परीक्षित आत्मचिंतन कर लगला, शरीर राखल छे और आत्मा ब्रह्म में लीन भ गेले। तक्षक नाग आहा लहलहात आबि रहल छे। तक्षक नाग छद्म के वेश में एलखिन, परीक्षित के कटलखिन। परीक्षित के आत्मा जे छे भगवान में लग गेल रहे, शरीर हाहा के खसल। परीक्षित के पुत्र जन्मे जय संस्कार केलखिन। फिर सर्प जग केलखिन, 100 सर्प हवन में आबि के स्वाहा हेबे लागल। तक्षक नाग इंद्र के शरण में चल गेलखिन। जन्मे जय कहलखिन इंद्र शरण किया दिल के इंद्रो के स्वाहा को दियो। तखन आस्तिक मुनि आबि के ओई सर्प जग के रुकलखिन, कहलखिन अन्याय नहीं करू।
एतेक जीव जे जन्मे जैसे हत्या भेले त जन्मे जय प्रायश्चित के दूर करे कले देवी भागवत के कथा सुन राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा सुनला और हुनकर बेटा देवी भागवत के कथा राजा परीक्षित के भगवान के कथा सुन के परम गति के प्राप्त भेल। ऐ कलिकाल ऐ कलयुग में जे भागवत के कथा सुनैया जे घर में भागवत जे भागवत के एकोटा श्लोक सुनैया ओ फिर ऐ लौकिक में ने कष्ट भोगैया भगवान के प्राप्ति को लिया। लेकिन भागवत सुनला का बादो जीवन में सुधार आनी तखने सुनने सार्थकता छे। भागवत सुनला के बादो फिर गलत रास्ता जीवन में नहीं अपनो अंतिम रास्ता छी भागवत ओकरा सुनला के बादो यदि गलत रास्ता पकड़ ले तो फिर कोनो रास्ता कोनो मार्ग भेटे वाला नहीं है। ऐ जीव के कल्याण के रास्ता छे तो भागवत छिए। यदि मरैयो काल कान में भागवत के कोटा श्लोक पड़ जा तो फिर ओ ऐ लोक में ने अवैया पुण्डपि जन्नम पुण्डपि मरणम पुण्डपि जन्नी जठरे सेनम दोबारा मां के गर्भ में ने अवैया ओकरा 84 लाख योनि किसे छुटकारा भय के परम गति के पाव लिया। तैलक हर आदमी के भागवत सुनना चाहिए। जय डीह पर एक बेर भागवत कथा भ जाए 12 वर्ष के लेल ओ जगह तीर्थ बन जाइया। ओई जगह में एतेक पुण्य के उदय भ जाय छे जे भागवत के होय छे। भागवत भेला के बाद ओई जगह के मिट्टी गंगा के मिट्टी के समान या। 12 वर्ष के बाद हर डीह पर एक बेर भागवत कथा कराना चाहिए। भागवत में 2 खंड 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंद या जई जगह ये श्लोक के पाठ होइया भागवत होइया ओई जगह सब तीर्थ आबि जाइया। वातावरण में परिवर्तन हो जाइया। ओई जीव के कल्याण होइया जे जीव भागवत के शरण में अवैया अब भगवान के कथा सुनैया। अहाँ सब बहुत भाग्यशाली छी। अतहियो से भाग्यशाली शिवधर सा जिनका घर में ऐ भागवत के कथा भेल एतेक सुंदर संपन्न के ओर ऐ जा रहल य। भागवत के संपूर्ण फल ऐ परिवार पर ऐ समाज पर सेहो पड़े। ई समाज के कल्याण हुई तुलसी याही ग्रामवासी के भागवत भगवान के कृपा सदा बनल रहा। अहाँ सबके जीवन में मंगलमय दिन आवे सबके जीवन में मंगल ही मंगल हुआ अमंगल अहाँ से दूर हुआ। राधा रानी के कृपा बनल रहा। जजमान ते हमर बड़ा नीक लोग बड़ा भला भगवान जजमान के ऊपर सदा कृपा के बरसात बनने रहा जे फिर अहिना हमरा बजावे दोबारा और हमरा कथा करावे। भगवान के कृपा में बहुत दूर से ऐ कथा के बीच में हमर गोविंद जी जिनका अहाँ सब यूट्यूब के माध्यम से कथा गीत भजन सुनते हैं हुनका आई तुलसियाही में दोसर दिन छियन। अगर हिनकर भजन अहाँ सबके नीक लागल तो एक बेर हिनका लेल ताली बजा दियौ। बहुत सुंदर सुंदर इनकर भजन छे कि हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। बड़ा सुंदर अहाँ कहलिए और रुकू ने एखन नहीं भेल तखन सांस लेवे आ संगे संगे ओना तो हमरा संगे 4टा 5टा म्यूजिशियन रही छथिन तो 2 आदमी संगे संगे देखियो एक तरफ गोविंद जे भजन सुना रहल छथि एक तरफ गोविंद और हुनकर संगत साथ में के रहल दो रहल छथि गोविंद के ज्येष्ठ भाई बलराम तो बलराम जी जे सुंदर तबला बजेबै छथि तो हुनको ले ताली होना चाहिए। और एतेक सुधरल आदमी एतेक सुंदर आवाज जे भैर गाम पहुंचा रहल य प्रमोद साउंड एतेक मिठगर कैलखन सिटी मारै छले बुझलिए न। और आइ कनी जाके सुधर गेले असर भेले अंतिम एतेक सुंदर मधुरगर आवाज अहाँ के गांव में चारों तरफ ही भागवत भजन गुंज रहल य तो एक बेर सोंडो वाला के ताली बजा दे। और सब के आयोजन करता शिवधर अय बाबा के लेल के ताली बजेते गो एतेक दान केला बाबा
तैले प्यास मन से खूब आशीर्वाद। आओ भागवत के अंतिम श्लोक हमरा संग यहाँ सब गावी। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख सनमस्तम नमामि हरि। नमामि हरिं। भगवान की कथा भगवान के चरण में अर्पण। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि वो विधि सब संदा। कथा के अंत नहीं छे। जता जेहन समय जेहन घड़ी जेहन काल जेहन परिस्थिति होइ छे तेहन कथा होइ छे। और भागवत कथा ही एहन छे जे जतेक जगह अहाँ सुन जेबै जतेक बेर सुनबै ओतेक नया चीज भेटत। आप जिनका जे अर्पण करबाक हुए व्यास मंच पर बेरा बेरी आबि के अर्पण क सकै छी। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। और जिस्म जान में है और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है। कि कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। धरती थमी है सदियों से धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत। धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। हमरा अहाँ के भारत के धरती पे जन्म भेल। धन्य छी जे एतेक एतेक हमरा अहाँ के देवता के दर्शन करे के अवसर भेटैया। एखन हाले में 26 जनवरी गेल तो हम सब हल्ला बंद करो भारतवासी के धन्यवाद के पात्र जे भारत के भूमि पर धन्य भेल।
जहाँ डाल एक लाइन गयो ना, यह वह धरती है, यह कोई और कहियो किसी भी समान दाता नहीं, एक लाइन विपत्ति विदारन हार। अरे लज्जा मोरी राखियो श्री नंदी के सेवा। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। तार तार कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। तार तार कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी, कैलाश के कायल से ही रंग ने भेटत नई रूप भेटत। आय अंतिम दिवस छिए क्यों हर बराब ने किछे देर के और बात छिए होलियो खेले के छे तेलक शांत बना के बेसू। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम के माला। हरिओ 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 हरिओ। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम के माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है, अरे राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी। बखान क्या करूं मैं तेरी राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं तेरी राखों के ढेर का। तपती भभूत में है खजाना कुबेर का। तपती भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार, हे गंगाधार मुक्ति द्वार। ओंकार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। तार तार कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। हर हर महादेव। 7 दिन के ई कथा
7 दिन के हमरा यहाँ के मिलन रहा, भगवान की कृपा रहती तो फिर मुलाकात होते। 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। होगी कृपा भगवान का तो होगी कृपा भगवान का तो तुलस्याही में आऊंगा दोबारा। 7 दिन का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिन का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा। कौन कौन चाहते हैं जो तुलसियाही में ऐसी कथा फिर से है? थोड़ा हाथ उठाइए तो। अब पूरा टीम के साथ आए, इस बार तो हम लोग आधा आदमी भी नहीं आए हैं, तो आप लोगों का साथ रहा, भगवान की कृपा रही तो जरूर सामूहिक कथा इसी तुलसियाही में आप लोग आयोजन कराइएगा। 7 दिन ताली का बजाते रहे। साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। रही कृपा गर ईश्वर की तो रही कृपा गर कान्हा की तो मिलेंगे दोबारा। 7 दिन का साथ था हमारा तुम्हारा, अरे प्रसाद, हमारा तुम्हारा। प्रसाद इधर लो। सात दिनों का जीवन रहना सबसे मिलकर, 7 दिनों का जीवन रहना सबसे मिलकर। कांटों में रहना फूलों जैसे खिलकर, कांटों में भी रहना फूलों जैसे खिलकर। कांटों में तुम रहना फूलों जैसे खिलकर। मात पिता का कर लो सेवा, मात पिता का कर लो सेवा, होगा उद्धार तुम्हारा। 7 दिन का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। 7 दिन का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। दीन दुखी लाचार को तुम न कभी सताना, दीन दुखी लाचार को तुम ना कभी सताना। दीन दुखी लाचार को तुम ना कभी सताना। क्रोध को रखना बस में, सुंदर बात लाना। क्रोध को रखना बस में, सुंदर बात करना। सच्चा जोगी वही होगा, सच्चा जोगी वही होगा, जिसने प्रभु को माना। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। भागवत सुने रामायण नीति 4 बताए। भगवत सुने रामायण नीति 4 बताए। भागवत सुने रामायण नीति 4 बताए। सत्य को देना साथ तुम, झूठ कभी ना आए। सत्य को देना साथ तुम,
झूठ कभी ना आए। दीन दुखी का कर लो सेवा, दीन दुखी का कर लो सेवा, होगा उद्धार तुम्हारा। आज दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। सात दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। रही कृपा गर कान्हा की तो मिलेंगे दोबारा। सात दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। सात दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। सूरज चांद सितारे सबको तूने बनाया। सूरज चाँद सितारे सबको तूने बनाया। सूरज चांद सितारे सबको तूने बनाया। सूरज चाँद सितारे सबको तूने बनाया। फंस ना जाऊं दुनिया में आके, फंस ना जाऊं दुनिया में आके, हो आशीर्वाद तुम्हारा। सात दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। सात दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हुई कृपा कर कान्हा की तो मिलेंगे दोबारा। सात दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छोरा अपना देश हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। परदेसियों से न अखिया मिलाना, परदेसियों से ना अखिया मिलाना। परदेसियों को है, परदेसियों को है एक दिन जाना। परदेसियों से ना अखिया मिलाना, परदेसियों से ना अखिया मिलाना। मुझे श्याम तेरा सहारा न होता। मुझे श्याम तेरा सहारा न होता। खबर में ही रहते किनारा न होता। मुझे श्याम तेरा सहारा न होता। खबर में ही रहते किनारा। और एक ही लाइन, होली का समय आ गया है, एक ही लाइन। मिथिला में राम खेलत होरी, मिथिला राम खेलत होरी। मिथिला में, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होरी। मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होरी। मिथिला में होली होली के रसिया की। किनका के हाथ कनक पिचकारी, किनका के हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। किनका के हाथ अबीर छोरी होला, किनका के हाथ अबीर छोरी। मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होरी। मिथिला में, मिथिला में राम खेलत होरी। मिथिला में, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला
मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर होरी हो रही है। मसाने में होरी हो, खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। हरि हरि हर गोल लगा गोल लगावा, ग्वाल न गोपी कृष्ण न राधा, ग्वाल न गोपी कृष्ण न राधा, ना सजना ना गोरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, ना सजना ना गोरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी हो, खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। आरती जलो बाबा, आरती जलाइए। जाओ यहाँ से हल्ला बंद करो। आरती दिया ना यो आरती दिया ना कौन बोला तुम दे दिया है कह दीजिए नहीं कहो आरती कह देखो सभी आदमी आरती लेके जाएंगे। अजय जिनका जे चढ़ेबाक हुआ भागवत जी के विदाई छी, विश्राम दिवस छिए, ओ भगवान पे आबि के बराबरी आबि के चढ़ा सकै छी। जे नहीं चढ़ेलौं, जिनका जे चढ़ेबाक हुआ दक्षिणा स्वरूप ओ भगवाने पर चढ़ाब। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती,
सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारी, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। सब आदमी ताली बजावे भगवान का नाम 2 मिनट ले। जगरा हाथ सही सलामत दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम उदासी सातो दीन पूजला सांझ सवेरे, सांझ सवेरे किया भेलै आजुक दी, सातो दीन पूजला साँझ सवेरे, साँझ सवेरे किया भेल आजु विदा, किया भेल मंडप बनेला, बड़ा रे जतन सो मंडप बनेला, मंडप बनेला, कर लो ने जाई विदा, कर लो ने जाई विदा, छोरी मंडप कान्हा जाई जीता जइयो, जाई जीता जइयो, अगला बरिस फिर
छोरी मंडप खाना जाई छी तजइयो जाई छी तजइयो अगिला बरिस छोरी मंडप जाई छी तजइयो जाई छी तजइयो अगिला बरिस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् पापोऽहं पापकर्माहं पापाप्तमपापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। प्रेम से बोली गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, नर नारायण भगवान की, श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री सीताराम नाम महाराज की, हनुमान जी महाराज की, तुलसी महारानी की, गंगा महारानी की, जमुना महारानी की, सरजू महारानी की, राधा रानी की, रुक्मणी वल्लभ सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की, जग कराने वाले की, कथा सुनने वाले की, कथा में आने वाले की, कथा में नहीं पागल सब कथा में आने वालों की, कथा नहीं सुनने वाले की, घर में सोने वाले की, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव स्वामी की, गुरुदेव स्वामी की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, देवार बाबा की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सत सनातन धर्म की जय हो, गंगा माता की जय हो, वेद माता गायत्री की जय हो, गौ हत्या बंद हो, राम राज कायम हो, भक्त और भगवान की जय हो, तुलसियाही ग्राम की जय हो, कथा में आने वाले सब तुलसियाही वासी की जय हो, घर में सोने वाले तुलसियाही ग्राम वासी की जय हो। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। नित्य गौर।